इस दुनिया में हर इंसान एक खास एबिलिटी के साथ जागता है, एक निश्चित उम्र पर। फैंग लेकिन एक छोटे फार्मर के रूप में जागा, ऐसी दुनिया में जो आपदाओं और मॉन्स्टर हमलों से भरी हुई है। शुरू में सबको लगा उसकी अवेकनिंग बेकार है, मॉन्स्टर्स वाली दुनिया में फार्मर की स्किल, यह सब सुनने में डेथ सेंटेंस जैसा लगता था। लेकिन फैंग डरा नहीं, क्योंकि उसके प्लांट्स नॉर्मल नहीं थे, उनमें स्पेशल एबिलिटीज थीं। उसकी हर क्रॉप लड़ सकती थी, डिफेंड कर सकती थी और उसे आर्मी की तरह प्रोटेक्ट कर सकती थी। वे उसके कमांड्स फॉलो करते थे, जिससे उसका छोटा सा फील्ड एक फोर्ट्रेस बन गया। इस तरह जब बाकी लोग सोर्ड्स और मैजिक से ग्लोरी का पीछा कर रहे थे, फैंग ने अपनी स्ट्रेंथ खुद मिट्टी से बनाई। सब कुछ 300 साल पहले ग्रेट डिजास्टर के बाद शुरू हुआ। मैजिक बेकाबू हो गया, डीमन रेस आसमान से उतरी और ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक लंबा ब्रूटल वॉर छेड़ दिया। उस वॉर के बाद ह्यूमन पॉपुलेशन तेजी से गिर गई और सोसाइटी कोलैप्स हो गई। 10 पावरफुल लोग जागे, ग्रेट मैजिक जागी और ह्यूज प्रोटेक्टिव बैरियर्स बना दिए। इन बैरियर्स ने इन्वेडिंग डीमंस को रोक लिया, जिससे ह्यूमैनिटी थोड़े समय के लिए सर्वाइव कर सकी। ह्यूमैनिटी फिर एक नई एज में एंटर हो गई। जब लोग अडल्टहुड तक पहुंचते तो हर शख्स एक प्रोफेशन जागता। वो 10 ओरिजिनल पावर हाउसेस ने अपनी प्रोफेशंस को इनहेरिटेड प्रोफेशंस में बदल दिया। हर इनहेरिटेड प्रोफेशन सिर्फ एक शख्स में ही एक समय पर एग्जिस्ट कर सकती थी, और ये सब ह्यूमैनिटी के पिलर्स बन गई। फीविन सिटी में स्काई ब्राइट और क्लियर था। ईयर 335, अप्रैल 1, कैटेक्लिज्म कैलेंडर के मुताबिक प्रोफेशन अवेकनिंग सेरेमोनी शुरू होने वाली थी। एक कार्ट टॉल बिल्डिंग्स के सामने रुका और किसी ने पुकारा कि वे पहुंच गए। एक यंग मैन नाम फोंग व्हीकल से उतरा और अपने अंकल जांग को थैंक यू कहा। लार्ज प्लाजा में भीड़ लगी हुई थी। लोग एनुअल अवेकनिंग टेस्ट के लिए इकट्ठा हुए थे। फैंग ने चारों तरफ अमेजमेंट से देखा और सोचा कि एनुअल अवेकनिंग टेस्ट सच में अपनी रेपुटेशन के काबिल है। इतना पैक्ड। जब लोग एडल्टहुड तक पहुंचते तो अवेकनिंग टेस्ट देते। प्रोफेशंस के अलग रैंक्स होते, एन रैंक, आर रैंक, एस रैंक, एसआर रैंक और यूआर रैंक। हायर रैंक्ड प्रोफेशंस में ज्यादा कॉम्बैट पावर होती, और जो रेयर प्रोफेशंस जागते वो डायरेक्टली एलीट एकेडमीज में एंटर कर सकते। यंग लोग पास्ट प्रोफेशन होल्डर्स की टॉल स्टैच्यूज के बीच घूम रहे थे, गुड लक के लिए प्रे कर रहे। फैंग चुपचाप उन्हें देख रहा। भीड़ में एक वॉइस ने एक स्टैच्यू से प्रे किया कि ग्रेट बजरकर उन्हें ब्लेस करे, ताकि कम से कम ऐसा रैंक प्रोफेशन जागे। लेकिन दूसरी लाउड वॉइस आई कि आगे वाले जल्दी करें, क्योंकि स्पीकर का टेस्ट जल्दी आने वाला है। पास ही फोंग साइलेंटली लाइन देख रहा था। एक लड़की स्टैच्यू की तरफ प्रे कर रही थी कि वो चाइल्डहुड से लेडी टानू की एडमायरर है और मोस्ट नोबल इनहेरिटेड प्रोफेशन जागने की ब्लेसिंग मांगे। ये सुनकर बाकियों को फनी लगा और सोचा कि कौन ब्रॉड डेलाइट में ऐसे डे ड्रीम करता। उन स्टूडेंट्स को देखकर फोंग ने बगल वाले से पूछा कि लोग क्या कर रहे हैं। वो शख्स सरप्राइज्ड होकर बोला कि क्या फोंग को नहीं पता। उसने एक्सप्लेन किया कि रूमर है इस साल के टेस्ट से नया इनहेरिटेड प्रोफेशन होल्डर निकलेगा। उसने ऐड किया कि करंटली 4 वेकेंट इनहेरिटेड प्रोफेशंस हैं, इसलिए नेचुरली सब हार्ड प्रे कर रहे। ये सुनकर फोंग को लगा कि इस साल सबकी एडवांस करने की ईगरनेस यूजुअल से ज्यादा स्ट्रांग लग रही। उसके लिए इसका मतलब था कि बिजनेस अच्छा चलेगा। अचानक स्काई में ब्राइट मैजिकल फायरवर्क्स फटे, टेस्टिंग शुरू होने का सिग्नल दे रहे। किसी ने चिल्लाया कि सब जल्दी करें, क्योंकि टेस्ट्स ऑफिशियली शुरू हो गए। हॉल के अंदर एग्जामिनर्स रिजल्ट्स एक एक करके पढ़ रहे थे। उन्होंने अनाउंस किया कि लिनहू ने आर रैंक प्रोफेशन जागा लेवल 10 पर 13 मैजिक पावर के साथ। फिर उन्होंने रिपोर्ट किया विंडसा को एन रैंक प्रोफेशन लेवल 8 पर 8 मैजिक पावर के साथ। उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया जीफे, जिसने एस रैंक प्रोफेशन जागा लेवल 34 पर 55 मैजिक पावर के साथ, और जीफे एक्सेप्ट हो गया। शॉर्ट हेयर वाला एक स्टूडेंट शॉक्ड हो गया ये सुनकर कि जीफे के पास एक्चुअली 55 मैजिक पावर है, और वो विश किया कि उसके पास भी इतना मैजिक पावर होता। जब फैंग ने यह सुना, उसने इमीडिएटली एक ब्राइट रेड टोमेटो उठाया और उस शॉर्ट हेयर्ड मैन से पूछा कि क्या वो एक टोमेटो लेना चाहेगा जो मैजिक पावर बढ़ा सकता है। शॉर्ट हेयर्ड मैन शॉक्ड होकर ऑफर पर देख रहा। उसने डिसबिलीफ में पूछा कि क्या ये रियली एक टोमेटो है जो मैजिक पावर बढ़ाता है। फैंग ने एक्सप्लेन किया कि वो एक स्पिरिट प्लांट डॉक्टर है और ये टोमेटो एक प्रीमियम वैरायटी है जो उसने केयरफुली कल्टीवेट की है। उसने ये भी कहा कि हर टोमेटो 5 मिनट्स में मैजिक पावर 5% बढ़ाता है और हर एक की कॉस्ट सिर्फ 5 गोल्ड कॉइन्स है। फिर उसने एक बैग दिखाया जो डिफरेंट स्पिरिट प्लांट से भरा था, टोमेटोज, लॉन्ग क्यूकम्बर्स, स्वीट पोटेटोज और स्मॉल येलो बीन्स। उसने कहा कि उसके पास हंगर स्वीट पोटेटोज भी हैं जो किसी को होल डे फुल रखते, फैट बर्निंग क्यूकम्बर्स और स्ट्रॉन्गमैन बीन्स जो अटैक पावर 10% बढ़ाते। ये सुनकर 2 लोग नियर बाय आपस में विस्पर करने लगे। उनमें से एक सोच रहा कि ये स्कैम तो नहीं, क्योंकि उसने कभी ऐसे स्पिरिट प्लांट्स नहीं सुने।
दूसरे शख्स ने क्वेश्चन किया कि कोई चीज कैसे मैजिक पावर बढ़ा सकती और किसी को वेट लूज करवा सकती। टोमेटो पकड़े शॉर्ट हेयर्ड मैन ने उन्हें बोला कि बस एक खरीदो और खुद ट्राई करो। उसने कहा कि वो बफ इफेक्ट चेक कर सकते खाने के बाद और कंप्लेन किया कि वो एनर्जी बार्स रोज खाकर थक गया। फैंग कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ फॉरवर्ड झुका। उसने अनाउंस किया कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है। उसने कहा कि क्वांटिटी लिमिटेड है और एक बार गॉन तो गॉन। फिर उसने ऐड किया कि फर्स्ट कस्टमर फ्री में एक ट्राई कर सकता। ये सुनकर शॉर्ट हेयर्ड मैन अपने हाथ में टोमेटो को डाउटफुल फेस से देख रहा। वो टेंस और अनश्योर लग रहा। फिर उसने टोमेटो का एक बाइट लिया। उसका फेस अभी भी हेजिटेंट था, लेकिन उसने वैसे भी बाइट ले लिया। खाने के तुरंत बाद उसका एक्सप्रेशन कंप्लीटली चेंज हो गया। उसने एक्साइटमेंट से फिस्ट्स क्लेंच की, जैसे उसके बिहाइंड एक ब्राइट ग्लो ऑफ एनर्जी अपीयर हुई। उसने चिल्लाया कि उसका मैजिक पावर रियली बढ़ गया और उसका बॉडी लाइटर फील हो रहा। एक ब्लॉन्ड यंग मैन नियर बाय शॉक्ड होकर देख रहा और पूछा कि क्या वो चीजें देख रहा, क्योंकि वो जानता था कि स्पिरिट प्लांट वेजिटेबल्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमी के एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ने डेवलप किए और उसने सुना था कि वो यूजुअली एसआर रैंक प्रोफेशंस को सप्लाई होते। फैंग ने उस मैन को बताया कि ये टेस्ट कन्वेंशन के लिए एक स्पेशल प्रमोशन है, क्योंकि यहां हर किसी के पास एकेडमी स्टूडेंट्स बनने का पोटेंशियल है। ये सुनकर ब्लॉन्ड मैन की आईज लाइट अप हो गईं और उसने जल्दी से फैंग से पूछा कि सारी वेजिटेबल्स रैप कर दें। ये सुनकर एक स्मॉल क्राउड वेजिटेबल्स खरीदने के लिए गैदर हो गई और एंग्री होने लगी। एक शख्स लाउडली कंप्लेन कर रहा, कह रहा कि वो यहां फर्स्ट था। दूसरे ने चिल्लाया कि उसको 10 चाहिए। किसी और ने टोमेटोज की प्रेज की, उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोड्यूस कहा। दूसरे एक्साइटेड शख्स ने कहा कि उसका मैजिक पावर रियली बूस्ट हो गया। फैंग स्मॉल स्माइल के साथ सीन देख रहा। वो अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा। वो जानता था कि भले ही उसके पास सिर्फ एक फार्मर प्रोफेशन था, जब से उसने अपना लेवल मैक्स किया, सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो वो उगाता बेनिफिशियल बफ्स देते। उसने खुद से एडमिट किया कि उसने कुछ मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज किए, लेकिन उसके प्रोड्यूस के इफेक्ट्स रियल थे। अपनी सारी वेजिटेबल्स बेचने के बाद फैंग एक सर्टेन शॉप के सामने अलोन बैठा। वो क्वाइटली अपना बैग पैक कर रहा था और लीव करने वाला था, लेकिन सडनली उसने किसी को अपनी तरफ आते नोटिस किया। जब उसने ऊपर देखा, उसने वही ब्लॉन्ड मैन पहले वाला अप्रोच करते देखा। उस ब्लॉन्ड मैन को देखकर फॉन्ग ने लिस्ट की जो चीजें उसने बेची। चेस्टनट पंपकिन सीड्स 5 गोल्ड के लिए, फ्लावर राइनो मैन्योर 7 गोल्ड के लिए, ग्रेप वाइन मेकिंग शुगर 10 गोल्ड के लिए और कुछ मैजिक पावर बूस्टिंग पोशंस 257 गोल्ड के वर्थ। सब कुछ लिस्ट करने के बाद उसने 10 गोल्ड उस ब्लॉन्ड मैन को हैंड ओवर किए और कहा कि ये उसका पेमेंट है। ये ब्लॉन्ड मैन फॉन्ग का फ्रेंड था, जिसने उसकी वेजिटेबल्स बेचने में हेल्प की, उनके बारे में कस्टमर के रूप में बोस्ट करके। जैसे ही ब्लॉन्ड मैन ने कॉइन्स एक्सेप्ट किए, फैंग कंप्लेन किया कि उसके पास अपनी फील्ड्स इंप्रूव करने के लिए प्रीमियम फर्टिलाइजर खरीदने के इनफ पैसे नहीं बचे। ब्लॉन्ड मैन ने उसे थैंक यू कहा, उसे ब्रदर फैंग कहकर। उसने कहा कि स्पिरिट प्लांट्स बहुत यूजफुल हैं और पूछा कि वो मोर क्यों नहीं उगाता। ये सुनकर फैंग अनॉयड हो गया और ब्लॉन्ड मैन को हिट किया। पूछा कि क्या वो सोचता है कि ऐसे इफेक्ट्स वाली स्पिरिट प्लांट्स उगाना इजी है। लेटर वो दोनों क्लियर ब्लू स्काई के नीचे साथ चल रहे। ब्लॉन्ड मैन ने कहा कि ये शेम है, क्योंकि फैंग के पास चाइल्डहुड से हाई टैलेंट्स थीं, फिर भी वो लोनली था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट करता, फैंग ने इंटरप्ट किया और उसे बोला जल्दी होम जाने को। कहा कि अंजो उसका वेट कर रही है। फिर फैंग अलोन एक ब्रिज के नीचे चला, उस ब्लॉन्ड मैन की बात के बारे में सोच रहा। हालांकि लोग उसे चाइल्डहुड से जीनियस कहते, उसने सिर्फ एक एन रैंक फार्मर प्रोफेशन जागा। उसने रिकॉल किया कि जब वो अपने डिसीज्ड फादर के लिए पेपर ऑफरिंग्स बर्न करने गया, जो एक आर्च ड्रुइड थे, वो डरा हुआ था कि उसका फादर कॉफिन से जंप आउट कर सकता है। पॉजिटिवली सोचते हुए उसने कहा कि शायद ये कार्मिक बैलेंस था, क्योंकि उसकी एक हर्बलिस्ट मदर और एक आर्च ड्रुइड फादर थे, फिर भी वो फार्मर बना। लेकिन ट्रूथ में वो अपनी पीसफुल लाइफ से सेटिस्फाइड था। उसे रिलीव्ड फील हुआ कि उसे बैटलफील्ड पर जाकर अपने फादर की तरह मरना नहीं पड़ेगा और उसकी मदर को वरी नहीं करना पड़ेगा। जैसे वो फॉरवर्ड चला, उसने कहा कि भले ही सिर्फ अपनी मदर की साके के लिए ही सही, उसे अपने फैमिली फार्म को प्रॉपर्ली केयर करना चाहिए। लेकिन सडनली पानी की एक सिंगल ड्रॉप उसके फेस पर गिरी। उसने कंफ्यूजन में ऊपर देखा। उसने खुद से पूछा कि बारिश क्यों हो रही जब स्काई क्लियर है, लेकिन विंड सडनली उसके अराउंड स्वर्ल होने लगी और एक मैन स्काई से उसकी तरफ गिरता आया। वो मैन टेरिफाइड फेस के साथ स्ट्रीट की तरफ गिरा। फैंग शॉक में देख रहा जैसे वो मैन ग्राउंड में क्रैश हुआ। वो पैनिक हो गया और वंडर कर रहा कि क्या हो रहा। उसने पूछा कि क्या वॉल टूट गई या डीमंस ने इन्वेड किया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ अंडरस्टैंड करता, वो फॉलन मैन ग्राउंड पर लेटा सडनली जाग गया। वो ब्रोकन स्टोन पीसेस से सराउंडेड था। उसका बैग और एक लैंटर्न उसके बगल में पड़े थे। ग्राउंड पर इंजर्ड मैन ने एक स्मॉल डिवाइस टाइटली पकड़ी हुई थी। पैनिक अपनी आईज में लिए उसने जल्दी से बोला कि इनहेरिटेड प्रोफेशन होल्डर नेक्रोमैंसर। हाँ,
ने उन्हें बिट्रे किया था और वो अपना प्रोफेशन इनहेरिटेंस डीमन रेस को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा। वो इंजर्ड मैन खुद से सोच रहा कि उसे किसी को जल्दी से जल्दी नोटिफाई करना होगा, लेकिन इससे पहले कि वो एक्ट करता, एक ह्यूज डार्क क्लॉ पर्पल लाइट में रैप्ड उसके ऊपर अपीयर हुआ। क्लॉ की पावर ने एयर को शेक कर दिया जैसे वो उसकी तरफ मूव किया। मैन टेरिफाइड लग रहा जैसे पर्पल एनर्जी ने उसे सराउंड किया। फॉन्ग डिस्टेंस से देख रहा, शॉक्ड था, वंडर कर रहा कि क्या हो रहा। वो बिलीव नहीं कर पा रहा कि कोई एक इनहेरिटेड प्रोफेशन डीमन रेस को ट्रांसफर कर सकता। उसने क्वेश्चन किया कि क्या ये भी पॉसिबल है। सडनली एक डीमन लाइक फिगर जिसका होल बॉडी पर्पल एनर्जी में कवर्ड था अपीयर हुआ और उस इंजर्ड मैन को क्रश कर दिया। उसकी डार्क वॉइस पर्पल हेज में एको हुई। उसने उस इंजर्ड मैन को फूल कहा जिसने सब कुछ देखा, लेकिन रन करने की जगह वो अपनी डेथ की तरफ रश कर रहा था। उस डीमन लाइक फिगर ने उसका शोल्डर ग्रैब किया और सोचा कि अगर वो फॉरबिडन मैजिक से इंजर्ड नहीं हुआ होता तो वो सिटी से पहले ही एस्केप कर चुका होता, और एक बार जब वो अपना इनहेरिटेड प्रोफेशन डीमन रेस को ट्रांसफर कर देगा उसे एक इमॉर्टल बॉडी गेन होगी। लेकिन चूंकि इतने लंबे समय तक डिले हो गया, एकेडमी ने शायद अब तक उसके एक्शंस नोटिस कर लिए होंगे। लेकिन सडनली डीमन की आईज शार्पली नैरो हो गईं, जैसे उसने अपनी साइड में कुछ सेंस किया। फैंग ट्रेम्बलिंग करते हुए वहां से स्लोली स्नीक करने की कोशिश कर रहा, क्योंकि वो एक मर्डर सीन में स्टंबल कर गया था। उसने सोचा कि चूंकि डीमन ने अभी तक उसे नोटिस नहीं किया, उसे क्वाइटली स्लिप अवे कर लेना चाहिए। उसने टिपटोइंग बैकवर्ड शुरू किया, बिना साउंड किए लीव करने की कोशिश कर रहा। लेकिन इससे पहले कि वो कर पाता, वो डीमन स्वर्लिंग पर्पल एनर्जी से सराउंडेड अपना हैंड फैंग की तरफ एक्सटेंड किया। पूछा कि क्या उसने कभी कहा था कि फैंग लीव कर सकता। उसने फैंग को कॉलर से ग्रैब किया और उसे एयर में लिफ्ट कर दिया। डीमन ने फैंग को बताया कि जो शख्स अभी मरा वो फेमस डीन यू यी था, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमी का। उसने कहा कि डीन पिटिफुली मरा और पूछा कि क्या उसे फैंग के ब्लड और बोन्स को ऑफरिंग के रूप में यूज करना चाहिए डेड डीन को ऑनर करने के लिए। फैंग ने अपने टीथ ग्रिट किए जैसे पर्पल एनर्जी ने उसे रैप किया। उसने सोचा कि इस ट्विस्टेड परवर्ट डीमन का मैजिक पावर टेरिफाइंग था। वो बिल्कुल भी ब्रेक फ्री नहीं हो पा रहा। अपनी ब्रेथ होल्ड करते हुए फैंग ने काम रहने की कोशिश की। उसने खुद से पूछा कि क्या कोई ऐसी चीज है जो वो यूज कर सके, कुछ भी जो डीमन को दूर भगा सके। अचानक उसने एक स्मॉल फार्मिंग टूल नियर बाय फ्लोट करता देखा। पर्पल लाइट से ग्लो कर रहा था। फैंग ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और अपनी फार्म टूल मास्टरी मैक्स स्किल्स डेरिवेटिव स्किल फार्म टूल समनिंग यूज की। उसने पहुंचकर समन टूल ग्रैब किया। जैसे उसने इसे टाइटली ग्रिप किया, उसने फर्म टोन में बोला। उसने कहा कि ऑफरिंग बनाना वो तरह की चीज है जो किसी को पर्सनली करनी चाहिए, किसी और पर रिलाई नहीं करना चाहिए परफॉर्म करने के लिए। और कहा कि उसने डीमन के हाथ पर फुल पावर से स्ट्राइक किया। डीमन को बताया कि वो 18th लेवल ऑफ हेल में डिसेंड होगा। फांग की अटैक से डीमन इंजर हो गया, जिसने उसे छोड़ दिया। डीमन शॉक लग रहा, बोला ये इम्पॉसिबल है। वो समझ नहीं पा रहा कि किड ने, जिसके पास क्लियरली एक सिंपल फार्मर प्रोफेशन था, उसे कैसे इंजर कर दिया। जैसे फैंग डीमन के हाथ से फ्री ब्रेक हुआ, वो पीछे हटा। फाइट बैक करने के लिए उसने चारों तरफ देखा और ग्राउंड पर उस डेड मैन के पास एक फॉलन टूल देखा। उसने जल्दी से फॉरवर्ड पहुंचकर ऑब्जेक्ट ग्रैब किया जो एक लैंटर्न टाइप डिवाइस जैसा लग रहा था, पर्पल लाइट से ग्लो कर रहा। फैंग ने उस लैंटर्न को एक्टिवेट किया और एक ह्यूज ब्लू बीम ऑफ एनर्जी डीमन की तरफ शूट हुई। बीम ने डीमन को ओवरवेलमिंग फोर्स से स्ट्राइक किया। डिफेंड करने के लिए डीमन ने पर्पल एनर्जी गैदर की। एक डार्क स्वर्लिंग स्फीयर उसके सामने बना, जिससे बहुत सारे पर्पल टेंड्रिल्स एयर में रूट्स की तरह स्ट्रेच हो रहे। इंपैक्ट से एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ पर्पल और ब्लू एनर्जी का। डस्ट ने एयर भर दी। जब स्मोक क्लियर होना शुरू हुआ, डीमन फिर खड़ा हो गया। उसका आर्मर क्रैक हो गया था। उसका एक्सप्रेशन रेज से भरा था। लेकिन इससे पहले कि डीमन अटैक करता, स्ट्रेंज पर्पल स्पिनिंग शेप्स फांग के ऊपर एयर में अपीयर हुई। पर्पल मार्किंग्स हर डायरेक्शन से उसके अराउंड सर्कल कर रहीं। डीमन ने इमीडिएटली उन शेप्स को रिकॉग्नाइज किया और फ्रस्ट्रेशन में बोला कि ये अरे डांसर का मार्किंग फॉर्मेशन है। डीमन नीचे क्राउच हुआ, जैसे पर्पल एनर्जी उसके अराउंड स्वर्ल हो रही। उसने शार्प आइज से आगे ग्लेयर किया और बोला कि अगर वो एस्केप नहीं कर सकता तो वो सिंपली फैंग की बॉडी पोजेस कर लेगा और लीव कर देगा। पर्पल एनर्जी डीमन की बॉडी के अराउंड रैप हो गई, जैसे वो फुल स्पीड से फैंग पे चार्ज किया। फैंग को रिएक्ट करने का टाइम तक नहीं दिया। फैंग ने पेन्ड साउंड्स निकाली जैसे डीमन उसकी बॉडी में एंटर हुआ। स्वर्लिंग एनर्जी उसकी बॉडी के अराउंड क्लोज हुई, महम्बित हुई, उसे डार्क फिगर की तरफ पुल कर रही। फैंग के माइंड के अंदर डीमन स्मर्क किया और फैंग को बताया कि भले ही उसके पास लोएस्ट प्रोफेशन है, उसका टैलेंट अभी भी डिसेंट है और उसे लकी फील करना चाहिए उसका वेसल बनकर। यह सुनकर फैंग नर्वसली हंसा। ब्लू एनर्जी सर्कल्स उसके अराउंड मूव कर रहे, जैसे वो बोला। उसने कहा कि वो चाइल्डहुड से ट्रेन कर रहा, बिना एक भी दिन स्किप किए। इसलिए अगर डीमन उसकी बॉडी टेक ओवर करना चाहता है तो उसे थोड़ा हार्डर वर्क करना पड़ेगा।
लेकिन डीमन कॉन्फिडेंट रहा। उसकी वॉइस फिर एको हुई, बोला कि इंफीरियर तो इंफीरियर है और उसकी पावर कुछ ऐसी है जो फैंग कभी रीच नहीं कर सकता। और अगले सेकंड फैंग ग्राउंड पर गिर गया। पर्पल चेन्स ऑफ एनर्जी उसे टाइटली रैप कर रही। उसने वीकली नीचे देखा और बोला, लगता है लक इस बार उसके साइड पर नहीं है। उसका हाथ स्लोली एक नाइफ की तरफ पहुंचा जो बस उसकी रीच के अंदर पड़ी थी। जैसे उसकी फिंगर्स उसकी तरफ स्ट्रेच हुई, फैंग ने उसे ग्रैब किया और शार्प नाइफ अपने हाथ में उठाई, जबकि डार्क पर्पल एनर्जी उसे सराउंड कर रही। उसकी आईज फर्म थीं, जैसे उसने डीमन को बताया कि उन दोनों को हैप्पीली साथ डाउन जाना चाहिए। यह सुनकर डीमन अलार्म्ड हो गया। उसने फैंग को स्टॉप करने की कोशिश की, पूछा कि वो क्या कर रहा, लेकिन अगले सेकंड फैंग ने खुद को स्टमक में हार्ड स्टैब कर दिया। ब्लड बर्स्ट आउट हुआ जैसे उसने नाइफ टाइटली पकड़ी। उसने चिल्लाया कि भले ही वो दोनों साथ पेरिश हो जाएं, वो कभी अपनी बॉडी गिव अप नहीं करेगा। फैंग की विजन फेड होना शुरू हो गई। अपने थॉट्स में उसने अपने फादर से बात की, बोला कि वो वहां जाकर स्कोल्ड नहीं होना चाहता। उसकी बॉडी ग्राउंड पर गिर गई। उसकी आईज बंद थीं और पर्पल एनर्जी उसे टाइटली रैप कर रही। लेकिन अचानक एक ग्लोइंग गोल्डन लाइट उसकी चेस्ट से फॉर्म हुई। लाइट ब्राइटर और ब्राइटर होती गई, उसके अराउंड स्प्रेड होती। डीमन ने फियर और कंफ्यूजन के साथ ग्लो को देखा। वो वंडर कर रहा कि डैजलिंग लाइट क्या है और खुद से पूछा कि क्या फैंग की मैजिक पावर इरप्ट हो रही। अगले सेकंड एक ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट स्काई में बर्स्ट ओपन हुई। नीचे डीमन ने शॉक के साथ ऊपर देखा, जैसे गोल्डन बीम सभी डायरेक्शंस में ग्लोइंग ब्रांचेस की तरह स्प्रेड हो गई। फिर वो लाइट डीमन की बॉडी के अराउंड रैप हो गई। वो फियर में पीछे हटा। उसकी वॉइस शेक हो रही, जैसे उसने चिल्लाया कि ये हो नहीं सकता। उसने चिल्लाया कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन और गोल्डन स्ट्रैंड्स उसके अराउंड टाइटन हो गए। वे फास्टर और फास्टर स्पिन हो रहे। उसकी एंटायर बॉडी के अराउंड गोल्डन लाइंस का एक थिक कोकून बना रहे। कोकून और भी ब्राइटर ग्लो हो गया, ग्रेट फोर्स से ट्विस्ट हो रहा। अगले मोमेंट एक वायलेंट ब्लास्ट उसके अंदर से इरप्ट हुआ। पर्पल पावर और शैटर्ड पीसेस बाहर फ्लाई हुए, जैसे अंदर कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। उस समय एक पर्पल सिस्टम विंडो डार्कनेस में अपीयर हुई। इसने एक मैसेज डिस्प्ले किया फैंग को कंग्रेचुलेट करते हुए। बोला उसने एक नई टैलेंट एक्वायर की, इनहेरिटेड प्रोफेशन नेक्रोमांसर। फिर सम टाइम लेटर फैंग की आईज शॉक में स्नैप ओपन हुई, जबकि वो ग्राउंड पर लेटा था। उसने अपने हाथों और वुंडेड कपड़ों को देखा। डिसबिलीफ अपनी वॉइस में लिए उसने बोला कि वो अभी भी अलाइव है। फैंग ने कंफ्यूजन में अपनी बॉडी चेक की, जैसे वो बोला। उसने कहा कि वो अभी भी अपनी बॉडी कंट्रोल कर सकता, और वंडर किया कि क्या उसे पोजेस करने वाला डीमन फेल हो गया। वो ग्राउंड पर काम फेस के साथ बैठ गया और अपनी सिस्टम स्टेटस विंडो ओपन की। एक ग्लोइंग पर्पल स्क्रीन उसके सामने फ्लोट हुई और उसने उस पर इंफॉर्मेशन रीड की। फैंग ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ ग्लोइंग स्क्रीन को देखा, जैसे उसने अपनी नई एबिलिटीज की डिटेल्स रीड की। उस पर उसका नेम लिखा था, साथ में उसका प्रोफेशन स्पिरिट फार्म मास्टर, म्यूटेटेड/यूनिक। उसने काम और क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ स्क्रीन को देखा। फिर उसने दूसरे पैनल पर स्क्रॉल किया, जो उसकी स्टेटस इंफॉर्मेशन की फुल लिस्ट शो कर रहा था। उसका नेम था लिनफुंग, प्रोफेशन स्पिरिट फार्म मास्टर, जो म्यूटेटेड और यूनिक था। वो लेवल 1 था, 300 स्ट्रेंथ, 300 कॉन्स्टिट्यूशन, 100 एजिलिटी, 110 मैजिक पावर, 100 स्पिरिट और 300 लक पॉइंट्स के साथ। उसकी स्किल्स थीं रैपिड लैंड क्लियरिंग, एफिशिएंट प्लांटिंग, रैपिड हार्वेस्टिंग, यील्ड इंक्रीज, फार्म टूल मास्टरी, मैक्स लेवल पर अनडेड एफिनिटी पैसिव, ट्रांसेंडेंट ग्रोथ बेसिक, अनडेड समनिंग बेसिक और सोल एक्सट्रैक्शन पैसिव। फांग ने स्क्रीन को क्लोजली देखा। उसकी आईज वाइडन हो गईं, जैसे उसे रियलाइज हुआ कि उसका लेवल 1 पर रिसेट हो गया था, लेकिन उसके सारे मैक्स्ड आउट फार्मर एट्रीब्यूट्स अभी भी वहां थे। क्लोजली देखते हुए उसे मिला कि उसकी मैजिक पावर भी बढ़ गई थी उस डीमन सोल फोर्स की वजह से। इससे उसे रियलाइज हुआ कि एक बार जब वो फिर लेवल अप करेगा, उसके एट्रीब्यूट्स फार्मर क्लास की ओल्ड लिमिट्स को ब्रेक कर सकते। लेकिन वो अनॉयड लग रहा, जैसे उसने नई स्किल्स की लिस्ट रीड की। उनमें उसने अनडेड समनिंग नोटिस की। उसने मटर किया कि वो एक्चुअली अनडेड समन कर सकता, लेकिन उसे होप है कि ये उस गाय को समन नहीं करेगा। फांग ने अपनी फार्मिंग स्किल एक्टिवेट की और उसके लेफ्ट हाथ में ग्रीन एनर्जी उसकी फिंगर्स के अराउंड स्वर्ल हो रही। अगले मोमेंट फांग ने अपना राइट हाथ उठाया और दूसरी पावर यूज की जो वो पहले फील कर रहा था। इस बार पर्पल लाइटनिंग लाइक एनर्जी उसकी फिंगर्स के अराउंड रैप हो गई। उसने शॉक के साथ इसे देखा, पावर को एयर में राइज करते देखा। फिर फैंग ने दोनों एनर्जीज कंबाइन की और अपने हाथ के अंदर ग्रीन और पर्पल एनर्जीज मिक्स होती देखी। उसे स्लोली रियलाइज हुआ कि क्या हो रहा। फार्मर की मैजिक पावर अनडेड मैजिक पावर के साथ मर्ज हो रही थी। उसका फेस टेंस बैक्स हो गया। उसने एक मोमेंट के लिए आईज बंद की, जैसे उसे समझ आया कि उसके अंदर कुछ चेंज हो गया। उसने अपना ग्लोइंग प्रोफेशन चार्ट सिंबल से भरा देखा। उसने एक ग्रीन काल्म चार्ट देखा और फिर उसने दूसरा चार्ट देखा, वायलेंट पर्पल लाइटनिंग रिलीज करता हुआ।
उसका प्रोफेशन ट्री नई ब्रांचेस फॉर्म कर रहा था। वरीड लुक के साथ उसे रियलाइज हुआ कि उसका प्रोफेशन ट्री स्प्लिट हो गया। उसने क्लासेस चेंज नहीं की थी, उसने एक एडिशनल प्रोफेशन गेन की। फैंग ने डिसबिलीफ में इसे देखा। उसने उस पर्पल चार्ट के सिंबल्स में से एक को रिकॉग्नाइज किया और समझ गया इसका क्या मतलब है। डीमन, जो पहले उसकी बॉडी में एंटर हुआ था, एक्चुअली एक लेजेंडरी इनहेरिटेड प्रोफेशन नेक्रोमैंसर का अवेकनर था। उसने उस डीमन की पर्पल फिगर को ग्राउंड पर लेटी देखा और डिसबिलीफ में वंडर किया कि क्या ये गाय नेक्रोमैंसर था। प्रोफेशन ट्री ग्लो करता रहा, पर्पल इलेक्ट्रिसिटी इस पर रन हो रही। फैंग ने फिर अपने हाथ को देखा। एक स्वर्लिंग ग्रीन पर्पल पावर उसकी पाल्म के अंदर पल्स कर रही। वो फील कर सकता था कि पावर अभी भी उसकी नहीं थी। वो एंग्शियस हो गया। वो जानता था कि अगर वो इस एनर्जी को टेम नहीं कर सकता और फुली अपनी पावर में टर्न नहीं कर सकता तो कुछ डेंजरस होगा। उसका फार्मर प्रोफेशन कोलैप्स हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा और उसकी कॉन्शियसनेस उस डीमन द्वारा फिर डिवावर हो सकती। फंग ने अपना फेस कवर किया, एम्बैरेस्ड। उसने प्रोफेशन ट्री को ग्लांस किया और सोचा कि उसके अपने फार्मिंग आइकॉन्स पर येलो कलर डर्टी और अर्थी लग रहा। फैंग एक ग्लोइंग पर्पल मैजिक सर्कल के अंदर खड़ा हो गया। पर्पल रून्स उसके अराउंड फ्लोट कर रहे जैसे उसने अपना हाथ उठाया और स्किल अनडेड समनिंग एक्टिवेट की। तुरंत बाद पर्पल एनर्जी ने ग्राउंड क्रैक कर दी, जैसे उसके अराउंड स्पेस शेक हुई। ग्राउंड के ब्रोकन पीसेस एयर में फ्लोट हो गए, जैसे पर्पल लाइटनिंग नेक्रोमैंसर और ह्यूमन को हिट की जिसे उसने पहले किल किया था। पर्पल एनर्जी वाइल्डली स्वर्ल हो रही, जैसे सर्कल के अंदर कुछ अपीयर होना शुरू हुआ। पर्पल लाइट से दो फिगर्स स्लोली फॉर्म हुए। एक की बॉडी पेल ब्लू फैंटम की तरह शाइन कर रही थी। वो यूए था, लेवल 1 अनडेड सेज। दूसरा फिगर ब्राइट पर्पल ग्लो करते हुए अपीयर हुआ, शार्प आर्मर और लॉन्ग हेयर के साथ। वो हे शाह था, लेवल 1 अनडेड वाइल्ड हंट। फैंग ने उन्हें देखा और रियलाइज किया कि ये रियली वो ह्यूमन और नेक्रोमैंसर थे। भले ही उनके लेवल्स रीसेट हो गए थे, उनकी सारी एबिलिटीज अभी भी प्रिजर्व्ड थीं और वे फिर लेवल अप कर सकते। उस सारे कमोशन के बाद वो जानता था कि लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड ऑन द वे हैज बीन, इसीलिए उसे जल्दी लीव करना था। उसने इमीडिएटली टर्न किया लीव करने को, क्योंकि वो ये भी समझ गया था कि कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि एक ऑर्डिनरी फार्मर दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स को किल कर सकता। बल्कि अगर किसी को उसकी करंट सिचुएशन के बारे में पता चल गया तो ये उसके लिए सीरियस डेंजर ला सकता। इसीलिए फैंग अपने बैकपैक के साथ वॉक अवे हो गया। लेकिन वो डिटर्मिन्ड था और बोला कि अर्जेंट प्रायोरिटी एक ऐसी जगह फाइंड करना था जो उसे प्रोटेक्शन, रिसोर्सेज और हाई टियर लैंड दे सके। वो एक ऐसी जगह चाहता था जहां वो अपनी डेंजरस नई पावर टेस्ट और कंट्रोल कर सके और अपने डैड की थ्योरीज को रियलिटी में टर्न कर सके। फिर एक दिन बाद फैंग अपनी फैमिली फार्मलैंड पर गया, जो क्लियर और ब्राइट थी। फैंग ओपन फील्ड्स के साथ ट्रबल्ड लुक के साथ चल रहा। वो सोच रहा कि एक पूरा डे पास हो गया, फिर भी नेक्रोमैंसर का इन्फ्लुएंस उसके प्रोफेशन पर अभी तक फेड नहीं हुआ। लेकिन उसे असाइड छोड़ते हुए उसने अपना लैपटॉप खोला न्यूज देखने को। ब्लैक सूट में एक मैन फाइनेंस चैनल पर अपीयर हुआ। उसने ऑडियंस को ग्रीट किया और अनाउंस किया कि डे एक वेटरन एग्रीकल्चरल टीचर की बर्थडे मार्क करता। फार्मलैंड पर वापस फैंग ने अपने हाथ में एक यंग प्लांट इंस्पेक्ट किया। पर्पल लाइटनिंग उसकी फिंगर्स के अराउंड रैप हो रही, जैसे उसने स्प्राउट को क्लोजली एग्जामिन किया। उसने नोटिस किया कि उसकी नई पावर से अफेक्टेड हर क्रॉप उसके अराउंड स्ट्रेंज टर्न हो रही थी। म्यूटेटेड प्लांट्स अननेचुरली ग्रो हो रहे, ग्रीन वाइन्स थिकन हो रही, पर्पल एनर्जी से भरे स्काई के नीचे स्ट्रेच हो रही, स्टेम्स कॉम्प्लेक्स शेप्स में ट्विस्ट हो रहे, नेट लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहे जो सन के नीचे शिमर कर रहे। जल्द ही एक प्लांट एक लार्ज कैबेज लाइक बल्ब में स्वेल हो गया। पर्पल एनर्जी उसकी लीव्स के अंदर से पल्स कर रही। बल्ब शेक हुआ और फिर बर्स्ट ओपन हो गया, थिक स्मोक रिलीज करता। अचानक एक लॉन्ग डार्क वाइन शूट आउट हुई और मिड फ्लाइट में एक स्मॉल बर्ड ग्रैब किया। शार्प पर्पल स्पाइक्स प्लांट से राइज हुए, जैसे बर्ड एयर में स्ट्रगल कर रही। फैंग ने शॉक में इसे देखा। उसका माउथ हंग ओपन हो गया, जैसे उसने फील्ड पर स्प्रेडिंग मॉन्स्टरस प्लांट को देखा। उसने डिसबिलीफ में अपनी वॉइस उठाई, वंडर कर रहा कि वो क्या देख रहा। पैनिक उसके फेस पर क्रीप हो गई, जैसे उसे डेंजर रियलाइज हुआ। अगर लोगों ने ये स्ट्रेंज क्रिएशंस देख लिए, उसे डर था कि वे इसे डीमन इन्वेजन समझ लेंगे। फैंग ने इमीडिएटली एक शवल ग्रैब किया और डिग करना शुरू किया। बोला कि उसे म्यूटेटेड क्रॉप्स को जितना फास्ट पॉसिबल हो डिस्पोज करना था। उसने कैबेज को देखा जिसे उसने अभी डिस्पोज किया था और सोचा कि उसकी नई मैजिक पावर ने ऑर्डिनरी प्लांट्स में टेरिफाइंग म्यूटेशंस कॉज किए थे। उसने वंडर किया कि अगर इस पावर को प्रॉपरली गाइड किया जाए तो क्या वो इसे क्रॉप्स पर्पसली ग्रो करने के लिए यूज कर सकता। इसके बारे में सोचते हुए उसने बिलीव किया कि अगर वो इस पावर को कंट्रोल करना सीख गया तो वो स्पेशल प्लांट वैरायटीज क्रिएट कर सकता
जिनकी उसके फादर ने इमेजिन की थी, लेकिन कभी कल्टीवेट करने में सक्सीड नहीं हुए। उसने इमेजिन किया कि हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो करेगा जो किसी शख्स का प्रोफेशन लेवल रेज कर सके। जब वो ये सब सोच रहा था, अर्जेंट न्यूज अचानक टेलीविजन पर अपीयर हुई। एक सीरियस लुकिंग न्यूज प्रेजेंटर ने अनाउंस किया कि इनहेरिटेड प्रोफेशन होल्डर नेक्रोमैंसर हे शॉ ने प्रीवियस डे एक रिबेलियन स्टार्ट किया था और डीन यूया को किल किया था। एंकर ने स्टेट किया कि हे शाह के क्राइम्स सिवियर थे। उसने ये भी कहा कि इन्फॉर्मेशन वाले किसी भी शख्स को रिवॉर्ड मिलेगा और किसी भी तरह से उसकी हेल्प करना क्राइम के रूप में ट्रीट किया जाएगा। फैंग ने स्क्रीन को क्वाइटली देखा। उसने खुद से सोचा कि चीजें एग्जैक्टली वैसे ही अनफोल्ड हुई जैसा एक्सपेक्टेड था। उसने खुद को रिमाइंड किया कि उसे कभी भी किसी को पता नहीं चलने देना चाहिए कि उसके पास नेक्रोमैंसर की अनडेड पावर है। उसने वॉल के खिलाफ स्टैक्ड इक्विपमेंट को चारों तरफ देखा और सोचा कि उसे अपने अनडेड सर्वेंट्स को प्रॉपर नेम्स देने की जरूरत है ताकि वे इंस्पेक्शंस पास कर सकें, वरना ट्रबल होगी। अचानक एक आइडिया उसके माइंड में पॉप अप हुआ। उसकी आईज लाइट अप हो गईं जैसे उसने एक क्लेवर आइडिया के साथ आया हो। उसने कहा कि वो सिंपली अपने अनडेड सर्वेंट्स को फार्म सर्वेंट्स कहेगा, क्योंकि उसका प्रोफेशन पैनल उसे ऑलरेडी स्पिरिट फार्म मास्टर के रूप में लिस्ट कर रहा। उसे लगा कि ये कंप्लीटली नॉर्मल साउंड करता कि एक फार्म मास्टर के पास कुछ सर्वेंट्स हों। जैसे वो सोच रहा था, न्यूज रिपोर्टर ने अनाउंस किया कि ग्रोविंग डीमन प्रेशर से डील करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकेडमी अपना एनरोलमेंट एक्सपैंड कर रही थी। रिपोर्टर ने एक्सप्लेन किया कि जो कोई भी असेसमेंट पास करेगा उसे एकेडमी से रिसोर्स सपोर्ट मिलेगी और उसे प्राइवेट एस्टेट्स तक दिए जाएंगे जो हाई टियर क्रॉप्स प्रोड्यूस करने में केपेबल हैं, स्पेशल सब्सिडीज के साथ। रिपोर्टर ने ऐड किया कि एनरोल्ड स्टूडेंट्स फार्मर्स हायर कर सकेंगे उन्हें हाई रिकवरी क्रॉप्स ग्रो करने में हेल्प करने के लिए। यह सुनकर फैंग ने सोचा कि एकेडमी की लैंड सेफ, फर्टाइल और रिसोर्सेज के साथ वेल सपोर्टेड है। उसे रियलाइज हुआ कि ये एग्जैक्टली वो है जो उसे अभी चाहिए। उसने अपनी सिचुएशन के बारे में सोचा। उसकी नेक्रोमैंसर आइडेंटिटी एक डेंजरस सीक्रेट थी, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह। लेकिन स्पिरिट फार्म मास्टर बाकी सबको, वो बस एक हार्मलेस फार्मर था। उसने खुद को बताया कि उसे एकेडमी में नो मैटर व्हाट गेट करना है। फिर कुछ डेज बाद एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमी रजिस्ट्रेशन प्लाजा में रजिस्ट्रेशन हॉल के अंदर ब्लैक सूट्स में एग्जामिनर्स की एक रो एक लॉन्ग डेस्क के बिहाइंड बैठी थी। उनमें से एक मैन ने नेक्स्ट एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन मांगी। उसने ऊपर देखा और फ्लैट टोन में बोला कि उन्हें एप्लीकेंट का नेम, एज, अवेकन, प्रोफेशन और लेवल चाहिए। फैंग फॉरवर्ड स्टेप्ड। वो अपना बैकपैक कैरी कर रहा और काल्मली स्टेट किया कि वो 18 साल का है और उसका प्रोफेशन स्पिरिट फार्म मास्टर लेवल 1 है। यह सुनकर एग्जामिनर्स में से एक ने कंफ्यूजन के साथ स्पिरिट फार्म मास्टर शब्द रिपीट किया। उसने अपने हाथ में डॉक्यूमेंट स्कैन किए और फ्राउन किया। उसने कहा कि उसने कभी उस प्रोफेशन के बारे में नहीं सुना और अस्यूम किया कि ये दूसरा नॉन कॉम्बैट जॉब है, स्नीक इन करने की कोशिश कर रहा। उसने फैंग को बोला कि अपना प्रोफेशन ऑरा रिलीज करे। फैंग ने अपना हाथ लिफ्ट किया और एक ग्रीन ऑरा उसके अराउंड फॉर्म हुआ, स्पिरिचुअल एनर्जी की तरह स्वर्ल करता। एग्जामिनर ने डिस्डेन के साथ इसे देखा। वो अनइम्प्रेस्ड होकर बैकलीन हुआ और इसे फार्मर प्रोफेशन का गार्बेज ऑरा कहा। उसने डिसमिसिवली वेव किया और उसे बोला कि उसका टाइम वेस्ट न करे। फिर नेक्स्ट एप्लीकेंट के लिए चिल्लाया। नियर बाय स्टूडेंट्स लाउडली हंसने लगे। एक ने स्पिरिट फार्म मास्टर नेम का मॉक किया, पूछा कि क्या फैंग ने इसे खुद बनाया है। दूसरे ने जोक मारा कि यह हिलेरियस है कि एक लेवल 1 फार्मर अप्लाई करने के बारे में भी सोच रहा। उन्होंने उसे बताया कि फार्मिंग पर वापस जाए और वॉइसेस ज्वाइन हो गईं, बोली कि इंस्ट्रक्टर ली सही है और किसी फैंग जैसे शख्स से स्कूल स्टैंडर्ड्स सिर्फ ड्रैग डाउन होंगे। उन्होंने कहा कि वे उसे अपनी खुद की फील्ड्स वर्क करने के लिए भी हायर नहीं करेंगे, लेकिन फैंग उनके सामने खड़ा रहा बिना रिएक्ट किए। उसने इंस्ट्रक्टर ली की तरफ देखा और स्टेडिली बोला। उसने एक्सप्लेन किया कि उसका प्रोफेशन एक म्यूटेटेड प्रोफेशन है। उसने इंस्ट्रक्टर से रिक्वेस्ट की कि उसे एक चांस दे। उसने ऐड किया कि उसके फंडामेंटल सॉलिड हैं और वो डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन इंस्ट्रक्टर एंग्री हो गया और चिल्लाया कि सॉलिड फंडामेंटल्स का कोई मतलब नहीं किसी के लिए जो सिर्फ लेवल 1 है। उसने कहा कि एक लेवल 1 शख्स के पास पॉसिबली कोई रियल फाउंडेशन नहीं हो सकती। फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि फैंग को बाहर थ्रो कर दें। यह सुनकर फैंग कामली फॉरवर्ड स्टेप्ड और इंस्ट्रक्टर को रूल्स रिमाइंड कराए। उसने कहा कि रिक्रूटमेंट नोटिस क्लियरली स्टेट करता कि सभी प्रोफेशनल्स को टेस्ट लेने अलाउड है। उसने इंस्ट्रक्टर को केयरफुल रहने की वार्निंग दी, बोला कि वो शायद उसे रिपोर्ट भी कर दे। फैंग ने फिर अपना फोन होल्ड अप किया। स्मग लुक के साथ उसने सुपरविजन ब्यूरो कॉल करने का प्रिटेंड किया और बोला कि एक टीचर है जो उसे एकेडमी एग्जाम लेने से रिफ्यूज कर रहा। यह सुनकर इंस्ट्रक्टर पैनिक हो गया। वो फॉरवर्ड रश हुआ और फैंग के हाथ से फोन ग्रैब किया। उसका फेस एंगर में ट्विस्ट हो गया जैसे उसने फैंग पर चिल्लाया। उसने उसे थ्रेटन किया, बोला कि अगर फैंग ने उसे रिपोर्ट करने की डेयर की तो वो उसे रिग्रेट कराएगा। उसने ये भी कहा कि वो बिलीव नहीं करता कि एक लेवल 1 फार्मर
कभी एग्जाम पास कर सकता। नियर बाय स्टूडेंट्स एक दूसरे को विस्पर कर रहे। कुछ ने कहा कि भले ही फैंग फार्मर टाइप प्रोफेशन है, इंस्ट्रक्टर का एटीट्यूड बहुत ज्यादा था। दूसरों ने कहा कि इंस्ट्रक्टर ली की बिहेवियर एक्सेसिव लग रही थी। उनमें से एक ने मेंशन किया कि उसने सुना कि इंस्ट्रक्टर एक प्रमोशन एग्जाम फेल हो गया और सिर्फ एडमिशन्स ऑफिस में वर्क कर सकता। अब उन्हें बात करते सुनकर इंस्ट्रक्टर ने सब पर लाउडली चिल्लाया। उसने हर किसी को बताया जो टेस्ट लेना नहीं चाहता लॉस्ट हो जाए। उसकी वॉइस इरिटेशन से फुल, जैसे क्राउड देख रहा। फिर सम टाइम लेटर ग्रुप इंस्ट्रक्टर के बिहाइंड चलना शुरू हुआ। फैंग दूसरे स्टूडेंट्स के बीच फॉलो कर रहा। जल्द ही वे एक ह्यूज बिल्डिंग पर पहुंचे जो जायंट ट्विस्टेड वुडन रूट्स से कवर्ड थी। बहुत लोग उसके बाहर खड़े थे। इंस्ट्रक्टर ने पीछे देखा और बोला। फैंग को बताया कि वो अभी भी डिफीट एडमिट कर सकता अगर चाहे, लेकिन फैंग काल्मली फॉरवर्ड चला और इंस्ट्रक्टर को वे लीड करने के लिए थैंक यू कहा। एंट्रेंस वुडन बोर्ड से कवर्ड था, वार्निंग साइंस के साथ मार्क्ड। ग्राउंड पर 2 ग्लोइंग पोर्टल्स अपीयर हुए और फैंग उनकी तरफ दूसरों के साथ स्टेप्ड। स्ट्रक्चर के अंदर फैंग एयर में फ्लाई हो गया, थिक वुडन रूट्स के बीच बाउंस करता। वो रूट्स में से एक पर लैंड करने में मैनेज हो गया और अपना बैलेंस कैच किया। फैंग ने आईज नैरो की और बोला कि अब हॉर्न्ड रैबिट्स को इंडस्ट्रियलाइज्ड फार्मिंग का टेरर एक्सपीरियंस करने का टाइम है। फिर उसने बैठकर ऑरेंज पाउडर से भरा एक जार निकाला। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उसने एक्सप्लेन किया कि ये कैरेट एसेंस पाउडर उसकी न्यूएस्ट क्रिएशन है। उसके मुताबिक ये आसानी से लेवल 20 माइटी रैबिट्स तक ल्यूर कर सकता, इसलिए इन लो लेवल हॉर्न्ड रैबिट्स से डील करना सिंपल होगा। उसने कहा कि ये पीस ऑफ केक है। फिर उसने ग्राउंड पर नील किया, कैरेट एसेंस पाउडर को केयरफुली सॉइल पर स्प्रिंकल करता। उसके अराउंड पाउडर की एक थिन ट्रेल स्प्रेड आउट हुई जैसे वो वर्क कर रहा। फिर इमीडिएटली ग्राउंड पर कैरेट्स ग्रो हो गए। कुछ मिनट्स बाद एक स्मॉल पिंक हॉर्न्ड रैबिट अपीयर हुआ। वो ग्रास के बीच हैप्पीली बैठा, कई कैरेट्स उसके सामने पड़े, एक्साइटेड लुक के साथ फूड को देख रहा। लेकिन अचानक फैंग का पावरफुल अनडेड डार्क पर्पल एनर्जी में कवर्ड फॉरवर्ड रश हुआ। उनका अटैक इंस्टेंटली रैबिट को हिट किया, उसे लाइटनिंग लाइक फोर्स के बर्स्ट के साथ नॉक अवे किया। फैंग अपने 2 समन्ड वॉरियर्स के सामने खड़ा हो गया। एक डार्क और शार्प था, ब्लू और ब्लैक आर्मर के साथ, दूसरा ग्लोइंग पर्पल एनर्जी में रैप्ड। उसने उन्हें बताया कि रैबिट्स का वेट करना बहुत स्लो है और उन्हें केयरफुली लिस्टन करने को इंस्ट्रक्ट किया। उसने दोनों को ऑर्डर दिया कि वे श्योर करें कि कोई और उन्हें न देखे और हर हॉर्न्ड रैबिट को किल करें जो नियर बाय ल्यूअर हुआ। वो डिटर्मिन्ड लग रहा और बोला कि जितना पॉसिबल हो किल करें। तुरंत बाद दोनों अनडेड वॉरियर्स ब्राइट ब्लू और पर्पल एनर्जी के साथ बर्स्ट आउट हुए, जायंट वुडन रूट्स के थ्रू फॉरवर्ड शूट होते। पर्पल अनडेड ने अपनी मैसिव सोर्ड यूज की और एक स्लाइस में बहुत सारे हॉर्न्ड रैबिट्स कट डाउन कर दिए। इस बीच बहुत सारे हॉर्न्ड रैबिट्स एयर में फ्लाई हो गए, ग्लोइंग ब्लू बबल्स के अंदर ट्रैप्ड। डार्क ब्लू आर्मर्ड अनडेड उनके बीच फ्लोट हो रहा, कैप्चर्ड रैबिट्स के अराउंड स्वर्लिंग एनर्जी कंट्रोल कर रहा, और फिर अपनी फिंगर के एक फ्लिक के साथ उसने उन सबको किल कर दिया। फैंग ने उन्हें देखा और खुद को विस्पर किया कि उसके साथ फॉलो करते दोनों अनडेड अभी भी इनक्रेडिबली स्ट्रांग हैं, भले ही वे सिर्फ लेवल 1 हैं। उसे फील हुआ कि उसे रियली लकी मिला। लेकिन अचानक एक लाउड बेल रिंग हुई और एक वॉइस ने अनाउंस किया कि टाइम अप है। बाहर ब्लैक सूट में एग्जामिनर ली बिग टेंट के सामने खड़ा हो गया और सभी एग्जामिनीज को ऑर्डर दिया कि बाहर आएं और जो रैबिट हॉर्न्स उन्होंने कलेक्ट किए हैंड इन करें। स्टूडेंट्स लाइन अप हो गए जो उन्होंने गैदर किया सबमिट करने को। एग्जामिनर ली हर शख्स पर हार्शली चिल्लाया। किसी ने 2 हॉर्न्स लाए, फेल हो गया। 3 वाला भी फेल हो गया। कोई नहीं वाले को बोला गया कि जितना पॉसिबल हो दूर चला जाए। कुछ स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे कि रैबिट्स यूजुअली आसानी से फाइंड होते, वंडर कर रहे कि इस बार वे इतने रेयर क्यों थे। दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि 4 हॉर्न्स लाना डिसेंट है क्योंकि बहुत लोगों को एक भी नहीं मिला और उन्हें नेक्स्ट रिक्रूटमेंट का वेट करना पड़ेगा। फिर फैंग फॉरवर्ड स्टेप्ड। एग्जामिनर ली ने अनॉयंस के साथ उसे देखा और उसे ट्रैश कहा। बोला कि प्रॉबेबली उसके पास एक भी हॉर्न नहीं है और जो थोड़ा बहुत है वो हैंड ओवर कर दे। लेकिन आंसर करने की जगह फैंग ने अपना हाथ उठाया और एक ग्लोइंग ग्रीन मैजिक सर्कल उसकी फिंगर्स के अराउंड फॉर्म हुआ, जैसे उसने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ अपनी इन्वेंटोरी ओपन की। अगले मोमेंट पिंक हॉर्न्ड रैबिट्स की एक ह्यूज वेव टेंट में टाइडल फ्लड की तरह क्रैश होती आई। डजन्स अपॉन डजन्स फ्लफी बॉडीज पाइल अप हो गईं। रूड एग्जामिनर को उनके नीचे बेरी कर दी जब तक कि सिर्फ उसके आर्म्स और लेग्स बाहर स्टक नहीं रह गए। दूसरे स्टूडेंट्स शॉक में देख रहे जैसे रैबिट्स फॉरवर्ड टंबल करते रहे, एंटायर स्पेस फिल कर रहे। फैंग काल्मली बैकग्राउंड में खड़ा रहा, केओस देख रहा जो उसने क्रिएट किया था। एग्जामिनर ली और उसके बगल वाले स्टाफ मेंबर ने शॉक में उन रैबिट्स को देखा। फैंग स्लाइटली स्माइल किया और उन्हें बताया कि उसके पास टोटल 500 हॉर्न्ड रैबिट हॉर्न्स हैं। उसने पोलाइटली पूछा कि क्या वे काउंट करना चाहते हैं। एग्जामिनर का फेस डिसबिलीफ में ट्विस्ट हो गया। वो पैनिक में स्टटर करते हुए फैंग को चीटिंग का अक्यूज किया,
लेकिन अचानक टीचिंग डायरेक्टर अपीयर हुआ। वो स्टर्न एक्सप्रेशन के साथ फॉरवर्ड स्टेप्ड और एग्जामिनर को स्कोल्ड किया। पूछा कि उसकी एज में कोई कैसे अभी भी एक चाइल्ड को बुली कर सकता। एग्जामिनर फ्रीज हो गया और नर्वसली पूछा कि डायरेक्टर वहां क्यों है। डायरेक्टर ने कहा कि अगर वो नहीं आता तो उसके सारे पेट रैबिट्स लोगों द्वारा वाइप आउट हो जाते जिनमें कोई प्रोफेशनल एथिक्स नहीं। डायरेक्टर ने फिर फैंग को देखा और उसे बताया कि उसने प्रिलिमिनरी टेस्ट पास कर लिया। ये सुनकर फैंग ने उसकी तरफ डीपली बाउ किया और फेयर होने के लिए थैंक यू कहा। लेकिन जब डायरेक्टर ने फैंग का फेस देखा वो शॉक्ड हो गया। उसने क्लोजली फैंग को देखा और बोला कि फैंग ने उसे एक फेमिलियर फीलिंग दी और पूछा कि क्या फैंग जानता क्यों। ये सुनकर फैंग की आईज स्लाइटली नैरो हो गईं। एक टाइनी बीड ऑफ स्वेट उसके चीक से स्लाइड हुआ। वो साइलेंट रहा, लेकिन उसका एक्सप्रेशन क्लियर अनईज शो कर रहा। वो बैक चला जैसे उसके थॉट सरफेस हुए। वो वंडर कर रहा कि क्या वो एक्सपोज हो गया। उसका फेस वरी के साथ हार्डन हो गया जैसे उसने अहेड देखा, अनश्योर कि डायरेक्टर ने क्या फिगर आउट किया। टीचिंग डायरेक्टर फैंग के सामने काल्म एक्सप्रेशन के साथ खड़ा हो गया। उसने फैंग को नीचे देखा और पूछा कि प्रोफेसर लिन शी के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। ये सुनकर फैंग की आईज स्लाइटली शिफ्ट हुई। उसने साई किया, खुद से सोचा कि लगता है डायरेक्टर ने उसकी क्लास एबिलिटी डिस्कवर नहीं की। फैंग फिर रिलैक्स हो गया और कामली बोला कि लिंशी उसके फादर हैं और पूछा कि क्या डायरेक्टर उन्हें जानते। ये सुनकर डायरेक्टर का एक्सप्रेशन सॉफ्टन हो गया। वो इंटरेस्ट के साथ फॉरवर्ड लीन हुआ और बोला कि फैंग एक ओल्ड फ्रेंड का सन है। सिचुएशन से जज करते हुए उसने अस्यूम किया कि फैंग स्कूल में एनरोल करने की प्लानिंग कर रहा। डायरेक्टर ने फिर पूछा कि क्या कोई डिफिकल्टीज हैं और अपने अंकल के रूप में ऑफर किया कि उसके लिए कुछ स्ट्रिंग्स पुल करे। लेकिन इससे पहले कि वो कंटिन्यू करता, लॉन्ग पिंक हेयर वाली एक वुमन फॉरवर्ड स्टेप्ड। उसने ग्लासेस और व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी। उसने कॉफ किया और डायरेक्टर को बताया कि सब वॉच कर रहे। यह सुनकर डायरेक्टर ने टर्न अराउंड किया और उसके बिहाइंड खड़े स्टूडेंट्स का एक ग्रुप देखा, स्टेयर करते और आपस में विस्पर करते। डायरेक्टर ने मटर किया कि वो सिर्फ अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रहा था। फिर उसने फैंग को बैक देखा और बोला कि उसे कुछ बिजनेस हैंडल करना है। उसने प्रॉमिस किया कि एक बार फैंग एनरोल हो जाए वो पर्सनली उसे स्कूल अराउंड दिखाएगा। डायरेक्टर वॉक अवे हो गया और अगले सेकंड उसकी बॉडी स्वर्लिंग स्मोक से सराउंड हो गई और वो डिसअपीयर हो गया। फैंग ने उसे लीव करते देखा। एक बीड ऑफ स्वेट उसके चीक पर ट्रेल करता, जैसे वो वंडर कर रहा कि टीचिंग डायरेक्टर इतने अनरिलायबल वाइब्स क्यों दे रहा। फिर वो पिंक हेयर टीचर गैदर्ड स्टूडेंट्स के सामने खड़ी हो गई। उसने दोनों आर्म्स उठाई और अनाउंस किया कि प्रीलिम्स पास करने वाले स्टूडेंट्स उसे फॉलो करें। फिर उसने जो पास नहीं हुए उन्हें बताया कि डिस्करेज्ड न हो। प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम और चांसेस होंगे। सीन फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकेडमी सोलर ब्रांच के अंदर एक लार्ज मीटिंग रूम पर शिफ्ट हुआ। सूट्स में कई लोग एक लॉन्ग टेबल के अराउंड बैठे, जबकि फ्रंट पर एक मैन ब्रीफिंग प्रिपेयर कर रहा। लॉन्ग हेयर वाला एकमन सिलुएट्स और इमेजेस से भरे एक लार्ज डिस्प्ले बोर्ड के सामने खड़ा हो गया। उसने एक्सप्लेन किया कि डीन यूये और हाई शॉ सेम टाइम पर मिसिंग हो गए। उसने कहा कि डीन यूया ने लाइकली हाईशा का सीक्रेट डिस्कवर किया था और परस्यूट के दौरान स्पॉट हो गए। उसने कंटिन्यू करते हुए कहा कि दोनों इवेंचुअली साथ पेरिश हो गए, लेकिन अभी भी एक अननोन मास्टरमाइंड है जिसने हाईशा की लेगेसी टैलेंट ली। ग्रोविंग एक्साइटमेंट के साथ उसने डिक्लेयर किया कि अगर वे उस शख्स को फाइंड कर लें जिसने अनडेड टैलेंट ली तो वे सब कुछ के बिहाइंड ट्रूथ अनकवर कर लेंगे। उसने डिस्प्ले बोर्ड पर पॉइंट किया और इंसिस्ट किया कि यह आंसर होना चाहिए। उसे सुनकर दूसरे मैन ने फ्रस्ट्रेशन में उसका हेड ग्रैब किया। उसने एक्साइटेड मैन नाम तुका को बताया कि वे समझ गए कि वो मेरिट अर्न करना चाहता, लेकिन उससे पूछा कि ब्रेनलेस गैसेस बनाना बंद करें। उसे सुनकर टूका ने टेबल स्लैम किया। उसकी वॉइस एंगर से शेक हो रही, जैसे उसने चिल्लाया कि उनमें से कोई भी उसे बिलीव नहीं कर रहा। उसने उन्हें वॉर्न किया कि बस वेट करें, क्योंकि वो डेफिनेटली एविडेंस फाइंड कर लेगा। उसके अक्रॉस टेबल पर सीटेड दो लोग नर्वसली बैक देख रहे, स्वेट उनके फेसेस से ड्रॉप हो रहा। जैसे टूका एंगर में रूम छोड़कर गया, एक वुमन ने अपने कंपेनियन से पूछा कि क्या टूका को ऐसे लीव करने देना बैड नहीं, क्योंकि वो ड्यूक से कनेक्टेड है। यह सुनकर मैन सरप्राइज में उसकी तरफ टर्न हुआ, लेकिन अचानक टीचिंग डायरेक्टर स्वर्लिंग व्हाइट एनर्जी के थ्रू फॉरवर्ड स्टेप्ड। उसने कहा कि यह बेटर है कि ट्रबल मेकर चला गया, क्योंकि सोलर एकेडमी रियल एलीट्स ट्रेन करने के लिए एग्जिस्ट करती, एम्प्टी पोजीशंस देने के लिए नहीं। डायरेक्टर ने फिर एक्सप्लेन किया कि ऊपर से एक मिशन इश्यू हुआ है। एक बार हाईशा फाइंड हो जाए उसे साइट पर किल करना होगा। उसने पूछा कि क्या दोनों ऑफिसर्स समझ गए। वुमन हेजिटेट हुई और पूछा कि अगर हाईशा ऑलरेडी डेड है तो क्या करें। डायरेक्टर ने अवे देखा और बोला कि शायद हाईशा ने अपना अपीयरेंस चेंज कर लिया, इसीलिए जो कोई भी नेक्रोमांसर स्किल्स यूज करे, उसने कोल्डली कहा, कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया जाएगा। इस बीच एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकेडमी के मिशन हॉल में बहुत सारे स्टूडेंट्स ब्राइट लाइट्स के नीचे गैदर हुए। एक ग्लोइंग ब्लू पोर्टल पोडियम के बिहाइंड फ्लोट कर रहा, रूम पर लाइट कास्ट कर रहा, जैसे स्टूडेंट्स चैट और वेट कर रहे।
फिर अचानक वो पिंक हेयर टीचर पोर्टल से बाहर आई और पोडियम पर खड़ी होकर मिशन अनाउंस करना शुरू किया। उसने स्टेट किया कि री एग्जामिनेशन टास्क सभी न्यू स्टूडेंट्स को सिटी के बाहर लोकेटेड लेवल 5 स्पेशल डंजन मैजिक हॉर्न बीस्ट लेयर क्लियर करने की रिक्वायर करता। उसने ये भी अनाउंस किया कि मिशन की टाइम लिमिट सिर्फ 3 आवर्स है। उसे सुनकर फ्रंट की क्राउड शॉक के साथ रिएक्ट हुई। कुछ स्टूडेंट्स पैनिक हो गए, बोले कि वे सिर्फ लेवल 4 या 5 हैं, वंडर कर रहे कि वे इतने शॉर्ट टाइम में पॉसिबली ऐसी डंजन कैसे फिनिश कर सकते। एक बॉय ने पूछा कि क्या कोई एक्चुअली इतना डिफिकल्ट कुछ कर सकता। दूसरे ने कहा कि फाइनल बॉस ग्राइंड डाउन करना पॉसिबल हो सकता, लेकिन 3 आवर्स के अंदर सब कुछ कंप्लीट करना बहुत हार्ड लग रहा। पिंक हेयर्ड इंस्ट्रक्टर काल्मली स्माइल की। उसने उन्हें बताया कि उन्हें सोलो क्लियर करना रिक्वायर्ड नहीं। उसने एक्सप्लेन किया कि उन्हें पार्टीज फॉर्म करने अलाउड हैं, लेकिन हर टीम 5 मेंबर्स से एक्सीड नहीं कर सकती। ग्रुप फॉर्म करने के बाद उन्हें रिटर्न करना होगा और अपना स्टार्टिंग टाइम रजिस्टर करना होगा। हॉल में तुरंत हाथ उठे। कुछ चिल्लाए कि उनकी 4 की टीम को एक स्ट्रॉन्ग फ्रंटलाइन वॉरियर चाहिए। दूसरों ने कॉल आउट किया कि वे एक्सप्लोजिव डैमेज वाले एलिमेंटल मेजेस हैं। एक लड़की ने खुद को नान लियांग इंट्रोड्यूस किया और पूछा कि क्या कोई स्ट्रॉन्ग सीनियर्स उसे कैरी करने विलिंग होंगे। लाइवली क्राउड के बीच फैंग अपना बैकपैक कैरी करते साइड पर खड़ा हो गया। उसने अपने सामने ग्लोइंग सिस्टम स्क्रीन को नीचे देखा। उस पर डिस्प्लेड मिशन डिटेल्स रीड कर रहा। जब फैंग क्वाइटली खड़ा था, अचानक रेड हाई हील्ड बूट्स की एक पेयर उसकी तरफ स्टेप्ड। फैंग ने अपना हेड स्लाइटली लिफ्ट किया, किसी को अप्रोच करते नोटिस किया। ट्विन बन्स वाली पिंक हेयर्ड लड़की उसके सामने वार्मली स्माइल करते हुए खड़ी हो गई। उसने खुद को लेवल 7 मैजिक क्लास स्टूडेंट इंट्रोड्यूस किया। उसने उसे बताया कि उसने उसके प्रीलिम्स देखे और देखा कि उसने इतने सारे मैजिक हॉर्न्ड रैबिट्स को कैसे किल किया। उसने कहा कि वो बहुत अमेजिंग होना चाहिए और पोलाइटली पूछा कि क्या वो उसके साथ टीम अप कर सकती। फैंग ने कामली सुना। अपने थॉट्स में उसने नोट किया कि एक लेवल 7 स्टूडेंट डेफिनेटली सोलो डंजन करने के लिए काफी स्ट्रांग है। उसने सोचा कि अगर वो अभी भी बस फार्मर क्लास होता तो वो हैप्पीली ऐसा इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन उसकी नेक्रोमैंसर एबिलिटीज एब्सोल्युटली एक्सपोज नहीं हो सकती, इसलिए उसे टीमिंग अप अवॉइड करना था। उसने रिलैक्स्ड स्माइल के साथ अपने हेड के बैक रब किया और उसे बताया कि वो अलोन एक्ट करना प्रीफर करता। जेंटली उसके ऑफर रिफ्यूज किया। ये सुनकर लड़की ने अपना प्लेजेंट एक्सप्रेशन रखा और उसे स्मूथ क्लियर की विश की। फिर वो टर्न हुई और अपनी रेड हील्स में वॉक अवे हो गई। फैंग भी ऑपोजिट डायरेक्शन में वॉक ऑफ हो गया, मिशन अकेले फेस करने रेडी। वो उस पिंक हेयर्ड इंस्ट्रक्टर के पास गया और काउंटर पर लीन हुआ। जब उसने सुना कि वो अलोन जाना चाहता, उसने उसे बताया कि इस डंजन की डिफिकल्टी लो नहीं है, लेकिन फैंग ने कहा कि फाइन है और उससे उसे डायरेक्टली मिशन देने को कहा। नेक्स्ट उसने उसे एक स्क्रोल हैंड किया। जैसे उसने किया, उसने गेस किया कि वो स्पेशल सोलो रिवॉर्ड ब्लैक बेयर गॉल ब्लैडर के लिए डंजन सोलो करना चाहता। उसने एक्सप्लेन किया कि रिवॉर्ड उसके जैसे लो लेवल स्टूडेंट्स के लिए एक ह्यूज बूस्ट है, लेकिन वॉर्न किया कि उसे अभी भी अपनी लिमिट्स समझनी होंगी। फैंग ने स्मॉल स्माइल के साथ स्क्रोल एक्सेप्ट किया और रिमाइंडर के लिए उसे थैंक यू कहा। सीन फिर मैजिक हॉर्न्ड बीस्ट लेयर डंजन के बाहर शिफ्ट हुआ। एक मैसिव पोर्टल जैगेड बोन लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ शेप्ड ब्राइट ब्लू एनर्जी से स्वर्ल कर रहा। कई एकेडमी स्टाफ मेंबर्स उसके सामने गार्ड खड़े थे। फैंग उनकी तरफ चला। एक स्टाफ मेंबर फॉरवर्ड स्टेप्ड और पूछा कि उसके टीममेट्स कहाँ हैं, लेकिन फैंग ने रिप्लाई किया कि बस वो ही है। ये सुनकर दोनों स्टाफ मेंबर्स ने कंसर्न के साथ उसे देखा। उनमें से एक ने उसे बताया कि एक लेवल 5 डंजन सिंगल शख्स के लिए बहुत डेंजरस है और उसे एंटर करने से पहले टीममेट्स फाइंड करने एडवाइस किया। लेकिन फैंग ने रोल्ड मिशन स्क्रोल अपने हाथ में होल्ड की और स्ट्रेट अहेड देखा। उसने काल्मली एग्जामिनर्स को बताया कि रूल्स सोलो एंट्री अलाउ करते हैं। डंजन गेट के पास खड़े दोनों स्टाफ मेंबर्स एक दूसरे को विस्पर किए। उनमें से एक ने गेस किया कि फैंग प्रॉबेबली सोलो रिवॉर्ड ब्लैक बेयर गॉल ब्लैडर चाहता। दूसरे ने कहा कि फैंग में गट्स हैं, लेकिन उसे पहले सोचना चाहिए कि क्या उसमें उसके लिए स्ट्रेंथ है। चॉइस न छोड़ते हुए उन्होंने उसे गो करने दिया। जैसे ग्लोइंग एंट्रेंस एक्टिवेट हुआ, एक एग्जामिनर ने फिर उसे देखा और सॉफ्टली उसे गुड लक की विश की। डंजन के अंदर एक ह्यूज कैवन था, डिफरेंट कलर्स के काउंटलेस राउंड एग्स से भरा, रॉकी ग्राउंड पर स्कैटर्ड और जैगेड वॉल्स के बीच पाइल्ड। एक पाथ डीपर लेयर में लीड कर रहा। फैंग फॉरवर्ड चला जैसे डंजन एंट्रेंस की ब्लू एनर्जी लाइट उसके बिहाइंड डिसअपीयर हो गई। वो काल्म एक्सप्रेशन के साथ अंदर स्टेप्ड। इमीडिएटली लॉन्ग टंग्स वाले 2 लिजर्ड लाइक मॉन्स्टर्स फ्रंट से उसकी तरफ क्रॉल किए। उसने क्वाइटली उन्हें देखा और खुद से सोचा कि लेवल 3 और लेवल 4 मॉन्स्टर्स अब उसके लिए कोई थ्रेट नहीं, क्योंकि वो लेवल 6 है। फैंग ने अपने अनडेड समन किए, जो इमीडिएटली ब्लू और पर्पल एनर्जी के फ्लैशेस के साथ रश हुए और उन 2 लिजर्ड मॉन्स्टर्स को किल कर दिया। लेकिन अचानक और मॉन्स्टर्स उसकी तरफ रश किए। उसने उनकी ग्रोइंग नंबर्स को अंदर इंटरनली चारों तरफ देखा। मैनुअल ने वार्न किया था कि डंजन में बहुत मॉन्स्टर्स हैं,
लेकिन उसके सामने इतनी अमाउंट देखना फार टू मेनी फील हो रहा। फैंग ने काउंटलेस ग्लोविंग रेड आइज डार्कनेस के थ्रू पीक करती एक मैसिव केव को देखा। लिजर्ड मॉन्स्टर एग्स, फ्लोर और वॉल्स उसके अराउंड कवर कर रहे। उसने साइट को कामली देखा और बोला कि यह नई समनिंग मेथड ट्राई करने का परफेक्ट टाइम है। एक ब्राइट सर्ज ऑफ पर्पल लाइटनिंग उसके अराउंड बर्स्ट हुई जैसे उसने अपना हाथ उठाया और अपनी स्किल एक्टिवेट की, अनडेड समनिंग। लाइटनिंग एयर के थ्रू ट्विस्ट हुई जैसे मॉन्स्ट्रस शेप्स फॉर्म होना शुरू हुई। मोमेंट्स लेटर वो दो लिजर्ड्स जो पहले फैंग के अनडेड द्वारा किल हुए थे, लिजर्ड अनडेड में टर्न हो गए और उसके सामने अपीयर हुए। उनकी बॉडीज ब्लू फ्लेम्स से ग्लो कर रहीं। उनके फॉर्म्स शैडोज की तरह फ्लिकर कर रहे जैसे वे ऑर्डर्स का वेट कर रहे। कॉन्फिडेंटली खड़े होकर फैंग ने फॉरवर्ड पॉइंट किया और उन्हें चार्ज करने कमांड दिया। दूर से अनडेड एक स्टॉर्म की तरह रश आउट हुए। ब्लू और पर्पल एनर्जी स्ट्रीक्स ने एंटायर पैसेज फिल कर दी। सराउंडिंग्स शेक कर रहीं। फैंग के बिहाइंड उसके दो ह्यूमनॉइड अनडेड रॉक्स पर खड़े एडवांस देख रहे। उन लिजर्ड अनडेड को देखते हुए फैंग ने रियलाइज किया कि बीस्ट टाइप अनडेड कुछ ट्रेट्स कीप करते जब वे अलाइव थे। वे अग्रेसिव थे लेकिन लो इंटेलिजेंस के साथ और सिर्फ सिंपल कमांड्स फॉलो कर सकते। फैंग ने क्वाइटली उन्हें ऑब्जर्व किया। उसने नोट किया कि वे दूसरों से कम मैजिक पावर कंज्यूम करते, लेकिन वो वंडर किया कि क्या वे फाइटिंग के साथ वाटर कैरी करने जैसे स्मॉल चोर्स कर सकते। फैंग ने फिर अपने ह्यूमनॉइड अनडेड भी सेंड किए। वो ह्यूमनॉइड अनडेड फॉरवर्ड रश हुए, ब्लू और पर्पल लाइट के ट्रेल्स बिहाइंड छोड़ते। दोनों शार्प डेडली एनर्जी के साथ मूव कर रहे। पर्पल अनडेड ने अपनी लॉन्ग सोर्ड्स निकाली और फर्स्ट स्ट्राइक किया, अपनी लॉन्ग सोर्ड एयर के थ्रू स्विंग करते। पावरफुल पर्पल लाइटनिंग उसके अराउंड रैप हो गई जैसे उसने सामने फ्लाइंग क्रीचर्स पर स्लैश किया। उसके अटैक ने फेदर्स और लाइट हर जगह स्कैटर कर दी। ब्लू ह्यूमनॉइड अनडेड ने हैंड साइंस फॉर्म किए और एक स्पेल कास्ट की। ब्लू एनर्जी उसके अराउंड गैदर हुई जैसे काउंटलेस ग्लोविंग प्रोजेक्टाइल्स एनर्जी बॉल्स की तरह फॉरवर्ड शूट हुए, उन फ्लाइंग बर्ड लाइक मॉन्स्टर्स को ट्रैप करते। उन ह्यूमनॉइड अनडेड को देखते हुए फैंग ने रियलाइज किया कि उनके पास हायर विजडम है। वे स्किल्स यूज कर सकते जो उनके पास अलाइव होते समय थीं और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ फाइट करते। फैंग अपने हैंड्स हिप्स पर रखकर स्माइल किया, सोचा कि फ्यूचर में वो उन्हें वीडिंग और फील्ड्स फर्टिलाइज करने जैसे चोर्स हैंडल करने दे सकता। अब तक फैंग के लिजर्ड अनडेड किल करना फिनिश कर चुके थे। फैंग ने अपना हाथ उठाया और अपनी अनडेड समन स्किल फिर यूज की। शार्प स्पीयर लाइक स्ट्रीम्स ऑफ मैजिक आउटवर्ड शूट हुई जैसे कई लिजर्ड शेप्ड मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज नेक्रोमैंसी एनर्जी से ब्लास्ट हुई। अचानक एक ब्राइट सिस्टम विंडो उसके सामने अपीयर हुई। इसने एक मैसेज डिस्प्ले किया कि उसने लेवल 7 तक लेवल अप कर लिया। अब उसके बिहाइंड बहुत सारे लिजर्ड और बर्ड अनडेड इमर्ज हुए। उनकी बॉडीज ब्लू फ्लेम से बर्न कर रही और उनकी आईज शार्पली ग्लो कर रही जैसे वे उसके अराउंड फ्लोट कर रहे। फैंग काम लग रहा और सिंपली बोला कि एफिशिएंसी बैड नहीं है। फैंग फिर टनल के थ्रू फॉरवर्ड चला और एक लार्ज चेंबर पर पहुंचा। फैंग अमेज था ये देखकर कि वो बस हाफ एन आवर में बॉस रूम पर पहुंच गया। अचानक एक लाउड मेटेलिक क्रैक एको हुआ जैसे थिक चेन्स स्नैप अपार्ट हुई। ग्राउंड शेक हुई जैसे एक जायंट बेयर लाइक मॉन्स्टर उस मैसिव केव से बाहर आया। उसकी आईज वाइट ग्लो कर रहीं और चेन्स अभी भी उसकी बॉडी से हैंग कर रहीं जबकि वो चेंबर पर रोर किया। फैंग ने शार्प एक्सप्रेशन के साथ बॉस को देखा। उसने कहा कि चूंकि ये बॉस है, ये ओवरऑल कॉम्बैट पावर टेस्ट करने के लिए परफेक्ट है। उसने अपने सारे अनडेड को बाहर आने बुलाया। फैंग के सभी ह्यूमनॉइड और बीस्ट अनडेड उसके बिहाइंड अपीयर हुए। एनर्जी उन सभी के अराउंड स्वर्ल हो रही जैसे वे उसके कमांड पर लाइन अप हुए। फैंग ने फिर अपने ऑर्डर्स इशू किए। उसने शाओ को फ्रंटल कंटेनमेंट हैंडल करने बताया। उसने यूया को कर्ज और बॉस वीकन करने बताया। उसने दूसरे अनडेड यूनिट्स को बॉस के जॉइंट्स और उसकी आईज अटैक करने इंस्ट्रक्ट किया। उसके कमांड पर उसके सारे अनडेड उसके सामने खड़े जायंट बेयर मॉन्स्टर पर चार्ज किए। वे कंटिन्यूअसली उसके फर पर अटैक किए जैसे वो स्ट्रगल और रोर किया। उसके सामने फैंग एक मैट पर काल्मली बैठा, एक स्मॉल स्नैक बॉक्स और उसका बैकपैक उसके बिसाइड जैसे वो एक क्वाइट ब्रेक ले रहा हो। जब बैटल रेज कर रही, उसने ऑनगोइंग फाइट देखी और नोट किया कि उसके अनडेड की कोऑर्डिनेशन स्मूदर हो रही। वो ग्रेप्स खा रहा और सिस्टम नोटिफिकेशन पॉइंट्स पॉपअप हो रहे कह रहे कि उसकी मैजिक पावर 666 पॉइंट्स रिकवर हो गई और वो बढ़ती रही जैसे उसने और ग्रेप्स खाए। फिर फैंग का पर्पल अनडेड चेंड बॉस पर लंज किया। बॉस मॉन्स्टर ने अपने क्लॉज स्विंग किए लेकिन पर्पल अनडेड को कोई डैमेज नहीं हुआ और वो बॉस के क्लोजर हो गया। पर्पल अनडेड ने अपने हाथ में ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लाइटनिंग एनर्जी कलेक्ट की और बॉस मॉन्स्टर को पंच किया। उसका पंच इतना पावरफुल था कि होल ग्राउंड एक ह्यूज एक्सप्लोजन के साथ एक्सप्लोड हो गई। ये एक मैसिव बर्स्ट ऑफ एनर्जी थी जिसने मॉन्स्टर को ब्लाइंडिंग लाइट में स्वॉलो कर दिया। इमीडिएटली फैंग के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर हुआ, शो करता कि उसने फिर लेवल अप किया।
और लेवल 8 हो गया। जैसे बेयर मॉन्स्टर मरा, गोल्डन लाइट से शाइन करते ग्लोविंग रिवॉर्ड पाउचेस का एक पाइल ग्राउंड पर अपीयर हुआ। फैंग इमीडिएटली क्राउच हुआ और अपने हाथ में रिवॉर्ड्स में से एक एग्जामिन किया। ये एक स्ट्रेंज रेड ऑर्गन था, उसकी पाल्म के ऊपर फ्लोट करता। इसे देखते हुए वो डिसअपॉइंटमेंट में फ्राउन किया। उसने कमेंट किया कि रिवॉर्ड सिर्फ उसका कॉन्स्टिट्यूशन 10 पॉइंट्स बढ़ाता, उसके लिए ये यूजलेस था, कहीं भी उस इंप्रूवमेंट के पास नहीं जो वो सुपर क्रॉप्स से पा सकता, जो वो खुद ग्रो करता। लेकिन अचानक दूसरा सिस्टम नोटिफिकेशन उसके सामने पॉप हुआ। इसने स्टेट किया कि सिस्टम डंजन रिवॉर्ड्स कैलकुलेट कर रहा। इसने उसके करंट क्लासेस फार्मर और नेक्रोमैंसर कंफर्म किए और दोनों के लिए रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इमीडिएटली 2 गोल्डन चेस्ट्स उसके सामने इमर्ज हुई, ब्रिलियंट लाइट से ग्लो करती। फैंग उन्हें देखकर शॉक्ड हो गया और रियलाइज किया कि डंजन सेटलमेंट ने एक्चुअली उसे 2 सेट्स ऑफ रिवॉर्ड्स दिए। वो वंडर किया कि क्या ये इसलिए था क्योंकि उसके पास डुअल क्लासेस थीं। फिर एक सडन आइडिया उसके माइंड में फ्लैश हुआ और एक कॉन्फिडेंट स्माइल उसके फेस पर फॉर्म हुई। उसने कहा कि अगर डंजन सेटलमेंट्स डबल रिवॉर्ड्स दे सकते तो शायद क्रॉप्स जो वो प्लांट करता उन्हें मैनिपुलेट करके और भी ज्यादा बेनिफिट्स रिसीव करने का भी एक वे हो सकता। फिर डंजन क्लियर करने के बाद फैंग डंजन से बाहर निकल गया। जैसे वो बाहर चला, वहां सब सारे हंटर्स शॉक्ड हो गए उसे देखकर। उनमें से एक ने शॉक में मटर किया, पूछा कि क्या उसने रियली अकेले डंजन फिनिश की। 2 हंटर्स आपस में विस्पर किए, उनकी वॉइसेस डाउट से फिल्ड। एक ने चिल्लाया कि ये इम्पॉसिबल है, सब जानते कि उस केव के अंदर कितना डेंजरस है, कोई वे नहीं कि उसने अकेले क्लियर किया। उसने क्लेम किया कि फैंग जरूर फेस सेव करने के लिए अंदर हाइड हुआ होगा और कभी डीपर नहीं गया। दूसरे हंटर ने ऐड किया कि ये सेंस नहीं बनाता, उसके कपड़े स्पॉटलेस थे, कोई वे नहीं कि कोई इतना क्लीन मैजिक बीस्ट्स के स्वॉर्म से फाइट करके आया हो। लेकिन फैंग को परवाह नहीं कि उन्होंने क्या कहा। वो मिशन सेंटर गया और मिशन स्क्रोल उस पिंक हेयर टीचर को हैंड ओवर किया। बोला कि वो मिशन हैंड इन करने आया। पिंक हेयर टीचर ने अपने हैंड्स में डंजन स्क्रोल चेक किया और स्क्रीन पर एक ग्रीन कॉन्फर्मेशन मार्क अपीयर्स हुआ, कंफर्म करता कि उसने मिशन कंप्लीट की। ये देखकर पिंक हेयर टीचर की आईज शॉक में वाइडन हो गईं। वो बिलीव नहीं कर पा रही कि उसने एक्चुअली पास किया, और वो भी कंप्लीटली सोलो। फैंग सॉफ्टली स्माइल किया। उसका एक्सप्रेशन कंपोज्ड, कॉन्फिडेंट और क्वाइटली सेटिस्फाइड रहा अपनी अचीवमेंट के साथ। एकेडमी के मिशन हॉल के अंदर पिंक हेयर्ड इंस्ट्रक्टर ने फैंग से मिशन कंप्लीशन स्क्रोल लिया। उसका एक्सप्रेशन काम येट सीरियस था, जैसे उसने उसके अक्रॉस खड़े फैंग से बात की। उसने कहा कि वो स्क्रोल एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस सबमिट करेगी, लेकिन वॉर्न किया कि अकेले डंजन क्लियर करना अभी भी फार टू रेकलेस है। उसने ऐड किया कि अगर कोई फ्रेशमैन स्कूल में एंटर करने के तुरंत बाद डंजन में डाई हो जाता तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाएगी। फैंग ने क्वाइटली सुना, उसकी यूजुअल कंपोज्ड स्माइल रिटर्न हो गई। उसने नॉड किया और रिस्पेक्टफुली रिप्लाई किया कि वो समझ गया और रिमाइंडर के लिए थैंक यू कहा। इंस्ट्रक्टर ने अपनी ग्लासेस एडजस्ट की और सॉफ्टली स्माइल की। उसने उसे बताया कि फाइनल इंस्ट्रक्टर इंटरव्यू जल्द ही एकेडमी ऑडिटोरियम में बिगिन होगा और उसे एडवाइस किया कि तब तक कुछ रेस्ट ले लें। फैंग ने फिर नॉड किया और टर्न अवे हो गया, ब्राइट हॉलवे में अपने हैंड्स पॉकेट्स में डालकर चलता। ग्लास वॉल्स के बिहाइंड कुछ अपर क्लासमैन ने उसे लीव करते नोटिस किया। वे आपस में विस्पर किए, क्यूरियसली वॉच कर रहे, जैसे वो कॉर्नर के अराउंड डिसअपियर हो गया। उन अपर क्लासमैन को फैंग देखते देखकर पिंक हेयर्ड इंस्ट्रक्टर ने लाइटली साई किया और अपनी ग्लासेस फिर पुशअप की। उसने खुद से सोचा कि वो होप करती कि ये एक्सपीरियंस फैंग को एक लेसन सिखाएगा। एकेडमी में बहुत बोल्ड या इंपल्सिव होना आसानी से ट्रबल लीड कर सकता। बाहर फैंग एकेडमी की फॉरेस्ट पाथ के थ्रू चला। टॉल ट्रीज के थ्रू सनलाइट स्ट्रीम कर रही, जैसे वुड्स के बीच एक फेंट लाइट बैरियर शिमर कर रही। फैंग क्वाइटली फॉरेस्ट पाथ के थ्रू चल रहा जब उसने अचानक अपने बिहाइंड कुछ सेंस किया। उसकी आईज स्लाइटली नैरो हो गईं, जैसे उसे रियलाइज हुआ कि कोई उसे फॉलो कर रहा। ट्रीज के बिहाइंड 3 बॉयज का एक ग्रुप ऑकवर्डली हाइड हुआ। हर एक ने खुद के सामने एक क्लॉथ होल्ड की, जैसे वे कंसील्ड रहने की कोशिश कर रहे। फैंग फॉरवर्ड चलता रहा, कैजुअली अपना हाथ लिफ्ट करते हुए, जैसे एक फेंट पर्पल मैजिक सर्कल उसकी फिंगर्स के अराउंड अपीयर हुआ। थोड़ा फादर बैक 3 बॉयज नर्वसली आपस में विस्पर किए। उनमें से एक ने फ्राउन किया और बोला कि चूंकि फैंग अकेले डंजन क्लियर कर सकता, उसकी स्ट्रेंथ सिंपल नहीं होनी चाहिए। उसे वरी थी कि वे मैसअप कर सकते। दूसरे ने इसे वेव ऑफ किया। उसने कहा कि कोई मैटर नहीं, फैंग कितना स्ट्रांग है, वो अभी भी लेवल 10 के अंडर है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ की लिमिट्स हैं। तीसरे ने ऐड किया कि फैंग ने अभी डंजन फिनिश की, इसलिए उसका एनर्जी कंजम्पशन हाई होना चाहिए। उनमें से किसी ने भी उसे रिकवर करते नहीं देखा। उनका कॉन्फिडेंस स्लोली रिटर्न हो गया। उनमें से एक ने स्मर्क किया और बोला कि वे उसे नंबर से क्रश कर देंगे। दूसरे ने ग्रुप को रिमाइंड किया कि वे स्टैमिना 10 बढ़ाने वाले डीमन बेयर गॉल को कितना बुरी तरह चाहते। जब उन्होंने फैंग को वॉक अवे करते देखा,
उनमें से एक ने दूसरों को अर्ज किया कि जल्दी करो और उसे कैच करो। उन्होंने बिहाइंड से उस पर चिल्लाया, कॉल आउट किया, हे तुम फार्मर, खड़े रहो। फैंग रुका और अपना हेड स्लाइटली टर्न किया। काल्म एक्सप्रेशन के साथ उसने पूछा कि क्या वे उस पर चिल्ला रहे। ग्रुप अग्रेसिव कॉन्फिडेंस के साथ फॉरवर्ड स्टेप्ड उसे सराउंड करते। उनमें से एक ने उसका मॉक किया, पूछा कि क्या वो खुद इतने सारे रिवॉर्ड्स अकेले लेकर बर्स्ट होने से नहीं डरता। दूसरे ने इंसिस्ट किया कि उसे जरूर डंजन के अंदर लकी मिल गया होगा और एक्सीडेंटली कुछ वैल्यूएबल फाइंड हो गया। उसने डिमांड किया कि फैंग डीमन बेयरगॉल और स्किल स्क्रॉल हैंड ओवर करे। उन सभी ने अपनी कॉम्बैट एनर्जी फ्लेयर की। उनकी बॉडीज ब्लू लाइट से ग्लो कर रहीं। एक बॉय ने उस पर पॉइंट किया और वॉर्न किया कि अगर उसने सेंसिबली एक्ट नहीं किया तो वे उसे एक कॉम्बैट क्लास की ट्रू पावर दिखा देंगे। इस बीच फैंग स्टिल खड़ा रहा, क्वाइटली उनका सामना करते हुए। फैंग ने उसे सराउंड करते ग्रुप को देखा और काल्मली पूछा कि क्यों। इतने सारे एग्जामिनीज में से उन्होंने उसे चूज किया। बॉयज में से एक फॉरवर्ड स्टेप्ड एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन के साथ उस पर पॉइंट करते। उसने पूछा कि क्या फैंग रियली रीजन नहीं जानता या प्रिटेंड कर रहा। दूसरे स्टूडेंट ने एक्सप्लेन किया कि सोलो डंजन क्लियर का एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड डीमन बेयरगॉल एक वैल्यूएबल आइटम है जो 10 स्टैमिना ऐड करता। उसने कहा कि इतनी अच्छी चीज कुछ ऐसी नहीं जो उसके जैसे फार्मर को होल्ड करनी चाहिए। यह सुनकर फैंग ने अपने माइंड में डीमन बेयरगॉल का कंपैरिजन किया जो स्टैमिना 10 बढ़ाता, अपने स्टैमिना वाटरमेलन से जो भी स्टैमिना 10 बढ़ाता। फैंग ने स्लाइटली स्क्विंट किया और वंडर किया कि क्या कोई चीज जो 10 स्टैमिना ऐड करती रियली उतनी अमेजिंग है। उसने वाटरमेलन्स के बारे में सोचा जो वो हर समर ग्रो करता, जो भी प्लस 10 स्टैमिना ऐड करते बिना डंजन के थ्रू फाइट किए। फिर उसने अपना हाथ लिफ्ट किया और डीमन बेयरगॉल अपनी इन्वेंट्री से निकाला। रेड एनर्जी उसकी फिंगर्स के अराउंड कर्ल हुई जैसे उसने अपनी पाल्म में आइटम शो किया। उसने पूछा कि क्या जिस चीज की वे बात कर रहे वो ये है। ये देखकर शॉर्ट हेयर वाला मैन एंग्री एक्सप्रेशन के साथ इमीडिएटली फॉरवर्ड लंच किया। उसने फैंग की तरफ अपना हाथ स्ट्रेच किया और चिल्लाया कि उसे आइटम दे दे, लेकिन अचानक एक फायरबॉल उनके बीच एक्सप्लोड हो गई। जिस मोमेंट उसने रीच आउट किया, फायर और स्मोक का एक वायलेंट ब्लास्ट आउटवर्ड बर्स्ट हुआ, एरिया को हीट और गोल्डन लाइट से फिल करता। शॉक वेव ने शॉर्ट हेयर्ड मैन को बैक पुश किया जैसे उसने सरप्राइज में स्प्रेडिंग फ्लेम्स को देखा। अगले सेकंड एक पिंक हेयर्ड गर्ल रश हुई। उसने फैंग के सामने अपनी स्टाफ होल्ड की और ट्रबल मेकर्स पर ग्लेयर किया। उसने डिमांड किया कि जानना चाहती कि वे क्या करने प्लानिंग कर रहे। उसने उन्हें रिमाइंड किया कि एकेडमी में प्राइवेट फाइटिंग फॉरबिडन है और वॉर्न किया कि वे डिस्क्वालीफाई हो सकते। शॉर्ट हेयर्ड मैन ने अपना वेपन उठाया और एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसने इंसिस्ट किया कि मैटर का पिंक हेयर्ड गर्ल से कुछ लेना देना नहीं और ये सिर्फ उसके बिहाइंड फैंग को कंसर्न करता। लेकिन गर्ल बिना हेजिटेशन फॉरवर्ड स्टेप्ड। उसकी आईज नैरो हो गईं जैसे उसने कहा कि अगर वो जो देख रही स्टैंड नहीं कर सकती तो एब्सोल्युटली उसका इससे कुछ लेना देना है। उसने अपनी स्टाफ लिफ्ट की। फ्लेम्स उसके अराउंड स्वर्ल कर रही जैसे उसने अपनी फाइनल थ्रेड बनाई। उसने उन्हें इमीडिएटली लीव करने बोला या वो इंस्ट्रक्टर को सब कुछ रिपोर्ट करेगी और देखेंगी कि कौन ज्यादा सफर करेगा। ये सुनकर फियर्स ग्रिन वाले मैन ने स्ट्रेट अहेड देखा। उसका एक्सप्रेशन एरोगेंस से फुल। उसने कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि मैटर रिपोर्ट करना तभी काम करेगा अगर उसे चांस भी मिले, और चूंकि वो फार्मर प्रोटेक्ट करने पर इंसिस्ट कर रही, वे उससे भी डील करेंगे। उसने अपनी वॉइस उठाई और अपने ग्रुप को चिल्लाया। उसने अपने ब्रदर्स को क्विकली अटैक करने ऑर्डर दिया, उन्हें बैटल फास्ट फिनिश करने बताया। उसके 2 मैन ब्लू एनर्जी से ग्लो करते, वेपन होल्ड करते टुगेदर फॉरवर्ड रश हुए। वे फैंग और उसके सामने खड़ी पिंक हेयर्ड गर्ल की तरफ चार्ज की। जैसे वे क्लोजर आए, फैंग ने क्वाइटली गर्ल को ऑब्जर्व किया। उसने नोट किया कि वो करंटली लेवल 7 क्लास यूजर है, जिसका मतलब वो क्वाइट स्ट्रांग होनी चाहिए। वो वंडर किया कि क्या वो इन सारे स्मॉल फ्राई को अकेले हैंडल करने केपेबल है। गर्ल हालांकि क्लियर एंगर अपनी आईज में लिए फॉरवर्ड ग्लेयर कर रही। उसने कहा कि उनके मेथड्स ट्रूली डर्टी हैं। फिर उसने स्लाइटली टर्न किया और उसके बिसाइड फैंग से पूछा कि क्या वो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहेगा। लेकिन इससे पहले कि वो स्पीकिंग फिनिश करती, वो सरप्राइज में स्पिन अराउंड हुई। फैंग ऑलरेडी फुल स्पीड पर फॉरेस्ट के थ्रू रन कर रहा था, उसे बिहाइंड बिना हेजिटेशन छोड़ते। जैसे उसने उसे एस्केप करते देखा, फैंग ने उसकी तरफ कुछ थ्रो किया। ये रेड ग्लोइंग डीमन बेयरगॉल था। उसने इंस्टेंटली रिएक्ट किया और डीमन बेयरगॉल को स्मूथली एक हाथ से कैच कर लिया। उसकी आईज स्लाइटली वाइडन हो गईं, जैसे उसने आइटम को देखा जो अब वो होल्ड कर रही। रेड एनर्जी उसकी फिंगर्स के अराउंड कर्ल हो रही। फैंग ने अपना हाथ ब्राइट स्माइल के साथ अपने फेस पर उठाया। उसने पिंक हेयर्ड गर्ल को पोलाइटली थैंक यू कहा और बोला कि जो चीज उसने उसे दी अब उसकी है। इससे पहले कि पिंक हेयर्ड गर्ल रिएक्ट भी कर पाती कि अभी क्या हुआ, वो 3 मेन फ्यूरियस एक्सप्रेशंस के साथ उसकी तरफ रश किए। उनकी बॉडीज ब्लू एनर्जी से ग्लो कर रही जैसे वे फॉरवर्ड लीप हुए। ये देखकर पिंक हेयर्ड गर्ल लाउडली चिल्लाई, वंडर कर रही
कि सब कुछ अचानक उसे रॉब्ड होने में क्यों टर्न हो गया जब वो बस फैंग हेल्प करने आई थी। सीन फिर एक क्वाइट रूम पर शिफ्ट हुआ। ये एक टेम्पररी इंडिपेंडेंट रेस्ट रूम था। अंदर फैंग एक सोफा पर अपनी नेक के अराउंड टॉवल के साथ बैठा। उसने अपने बैकपैक से कई स्क्रोल्स निकाले और वंडर किया कि डंजन से मिला स्किल स्क्रोल उसके लिए यूजलेस क्यों था। वो एक मोमेंट के लिए पॉज हुआ, उसकी आईज नैरो हुई जैसे एक आइडिया स्ट्राइक हुआ, और वो वंडर किया कि क्या ये ऐसे हो सकता। फैंग ने फिर स्क्रोल को दोनों हैंड्स के बीच होल्ड किया। ग्रीन और पर्पल माना इसे सराउंड कर रहा जैसे उसने स्क्रोल में अपनी एनर्जी इंजेक्ट की। वो एनर्जी फ्लेम्स की तरह इसके अराउंड स्वर्ल हो रही और अगले सेकंड एक सिस्टम विंडो अचानक अपीयर्स हुई, स्टेट करती कि उसने स्पेशल कल्टीवेशन नाम की नई स्किल रियलाइज की। दूसरी विंडो ने स्किल एक्सप्लेन की। ये एक बिगिनर लेवल स्पेशल कल्टीवेशन स्किल थी जो उसे माना और सर्टेन मटेरियल्स यूज करके अनडेड समन स्ट्रेंथन करने अलाउ करती। इसमें कहा कि उनका लेवल उनकी क्वालिटी बढ़ाने या उन्हें नई स्किल्स देने का चांस है। सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर फैंग हैप्पीनेस में जंप किया, बोला कि ये रियली काम कर गया। उसने एक्सप्लेन किया कि स्क्रोल को एक्टिवेट करने के लिए सेम टाइम पर उसकी दोनों क्लासेस से माना रिक्वायर था। फैंग ने फिर अपने सारे अनडेड समन किए। लार्जेस्ट समन की टॉल शैडोवी फिगर फंग के सामने खड़ी हो गई, उसकी बॉडी पर्पल और ब्लू लाइटनिंग में रैप। फैंग शर्टलेस उनके सामने खड़ा हो गया। उसने कॉन्फिडेंस के साथ अपना हाथ लिफ्ट किया और उन्हें बताया कि नई स्किल टेस्ट करने का टाइम है, ग्रीन एनर्जी। फैंग की फिंगर्स के अराउंड फ्लिकर हो रही जैसे उसने फोकस किया। उसका एक्सप्रेशन काम रहा जैसे उसे ऑलरेडी रिजल्ट पता हो। टॉलेस्ट समन हाई क्वी रिएक्ट करने वाला फर्स्ट था। पर्पल फ्लेम्स उसकी बॉडी से बर्स्ट हुए जैसे उसकी पावर शार्पली राइज हुई और एक ग्लोविंग मैसेज उसके बिसाइड अपीयर हुआ, शो करता कि वो लेवल 6 से लेवल 8 तक एडवांस हो गया। नेक्स्ट आईसी आर्मर वाला समन यू ये स्वर्लिंग ब्लू एनर्जी में कवर हो गया। उसकी स्ट्रेंथ रैपिडली क्लाइम हुई और वो भी लेवल 6 से लेवल 8 तक राइज हो गया। डीमन हॉर्न्ड बेयर जल्द ही फॉलो किया। ब्लू लाइट उसके हेवी फ्रेम के अराउंड रैप हो गई और उसका लेवल 7 से 9 तक जंप हो गया। दो स्मॉलर समन्स हॉर्न्ड लिजर्ड और हॉर्न्ड ईगल ब्राइट ब्लू लाइट में टुगेदर ग्लो हुए। उनके कंबाइंड लेवल्स इंक्रीज हो गए, लेवल 5 और 6 से लेवल 7 तक राइज होते। ये सब देखते हुए फैंग ने स्लाइटली अपना हेड टिल्ट किया। एक स्मॉल स्माइल उसके फेस पर अपीयर हुई जैसे उसने सेटिस्फैक्शन में नॉड किया। उसने सॉफ्टली कहा कि ये बिल्कुल भी बैड नहीं। वो अपने न्यूली एम्पावर्ड समन्स का सामना करते खड़ा हो गया। पर्पल और ब्लू एनर्जी उनकी बॉडीज के अराउंड स्टॉर्म कर रही। हाईक्वी और यूईयू के ह्यूज फिगर्स उसके सामने टावर कर रहे, दोनों पहले से स्ट्रॉन्गर जैसे वे उसके नेक्स्ट कमांड का वेट कर रहे। उन्हें देखते हुए फैंग ने अपनी आईज लोअर की और एक क्वाइट थॉट उसके माइंड में फॉर्म हुआ। उसने कहा कि सिर्फ बैड चीज ये थी कि वो कब नई फील्ड्स ऑब्टेन कर पाएगा, क्योंकि वो खुद को घर की फील्ड्स रूइन करने के लिए नहीं ला सकता, सिर्फ नई क्रॉप्स पर एक्सपेरिमेंट करने को। फिर सम टाइम लेटर वो कैजुअल कपड़े और बैकपैक पहने अपने रूम से बाहर चला। वो अपने हैंड्स पॉकेट्स में डालकर डोरवे के थ्रू स्टेप्ड, लेकिन जैसे वो डोर क्लोज कर रहा अचानक वो पिंक हेयर अपीयर हुई और उसे कॉल आउट किया। उसने डीमन बेयर गॉल ब्रिंग अप किया। फैंग स्लाइटली टर्न हुआ और लाइटली स्माइलिंग उसे बताया कि डीमन बेयर गॉल उसका है। ये सुनकर पिंक हेयर्ड गर्ल की आईज वाइडन हो गईं। उसने एक स्मॉल पैकेज टाइटली अपनी चेस्ट के अगेंस्ट होल्ड किया और चिल्लाई कि आइटम बहुत वैल्यूएबल है। ये सुनकर फैंग ने टायर्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा, उसकी आईज हाफ ओपन। उसने मटर किया कि ऐसे रॉटन मटेरियल को ट्रेजर की तरह ट्रीट करने की कोई नीड नहीं, और ये कहने के बाद वो वहां से लेफ्ट हो गया। गर्ल फ्रीज हो गई। उसने डिसबिलीफ में उसके वर्ड्स रिपीट किए और पूछा कि क्या उसने करेक्टली सुना रॉटन। फैंग रेस्टिंग एरिया से लेफ्ट हुआ और फॉरेस्ट में डीपर चला जहां टॉल ट्रीज एरिया कवर कर रहे। वो वुड्स में बहुत डीप था। उसने लेफ्ट और राइट देखा और सोचा कि अराउंड कोई नहीं होना चाहिए। कंफर्म करने के बाद कि कोई अराउंड नहीं, फैंग ने अपनी स्किल एक्टिवेट की और पर्पल एनर्जी उसके हैंड्स के अराउंड गैदर हुई। वो वंडर किया कि क्रॉप्स पर नई स्किल का क्या इफेक्ट है। पर्पल एनर्जी दो नियर बाय प्लांट्स की तरफ स्प्रेड हुई, उन्हें रैप करती। प्लांट्स रिएक्ट किए जैसे पावर उन्हें हिट की, कुछ स्ट्रेंज तरीके से ग्रो होते। फैंग ने कंफ्यूज्ड फेस के साथ प्लांट्स को देखा और कमेंट किया कि वे पहले जैसे अलग नहीं लग रहे जब उसने अपने फार्म पर अपनी स्किल यूज की। लेकिन अचानक उसकी आईज वाइडन हो गईं, जैसे उसे रियलाइज हुआ कि कुछ डिफरेंट है। अगले इंस्टेंट प्लांट्स एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सप्लोड हो गए। एक मॉन्स्ट्रस फ्लावर शार्प टीथ और वाइन्स के साथ अपवर्ड बर्स्ट हुआ उसके ऊपर हाई राइज करता, जैसे पर्पल एनर्जी फॉरेस्ट के अराउंड शूट हुई। फैंग का एक्सप्रेशन सरप्राइज से फिल्ड था, जैसे उसने अपने सामने प्लांट्स को देखा। पूछा कि क्या ये दो क्रॉप्स एक्चुअली मूव कर सकते। उसकी आईज वाइड थीं और वो अनएबल लग रहा बिलीव करने को कि क्रॉप्स रियली अपने ओन पर मूव कर सकते। फॉरेस्ट में एल्सवेयर दूसरा फिगर ग्रेट स्पीड के साथ ट्री टॉप्स पर स्प्रिंट कर रहा।
उसके हाथ में स्पिरिट एनर्जी डिटेक्टर ग्लो कर रहा और उसने चिल्लाया कि एनर्जी रीडिंग क्लोजर हो रही। वो मैन टूका था जो दूसरी हाई ब्रांच पर लैंड हुआ। उसने रीडिंग्स फिर चेक की और बोला कि उसका गेस सही था। एरिया में कहीं नेक्रोमैंसर का ऑरा था। एक मोमेंट लेटर टूका फॉरेस्ट पाथ पर पहुंचा। जैसे वो फॉरवर्ड चला, उसने बैकपैक के साथ फैंग को पासिंग बाय नोटिस किया। टूका अचानक रुका और क्विकली टर्न अराउंड किया, फैंग को स्टेयर करता। फिर उसने रीच आउट किया और फैंग को शोल्डर से ग्रैब किया, उसे स्टॉप करता। सस्पिशियस लुक के साथ उसने पूछा कि क्या फैंग फार्मर है, क्योंकि वो उसके कपड़ों को जज करते एक जैसा लग रहा। फैंग क्लोजर लीन हुआ और टूका से पूछा कि क्या किसी फार्मर ने उसे प्रोवोक किया। टूका का फेस फिर माइल्ड डिस्गस्ट के लुक में शिफ्ट हुआ। उसकी आईब्राउज टाइटन हो रही, जैसे उसने साइलेंस में फैंग एग्जामिन किया। फिर टूका ने अपनी वॉइस उठाई, फैंग को कॉल करते। फार्मर ने डिमांड किया कि जानना चाहता कि क्या उसने कोई स्ट्रेंज शख्स नियर बाई अपीयर्स होते देखा। यह सुनकर फैंग ने लाइटली अपनी चिन टच की और आंसर किया कि उसने एक्चुअली देखा। यह सुनकर टूका एक्साइटमेंट में फॉरवर्ड लीन हुआ और अर्जेंटली पूछा कि वो शख्स कहां था। फैंग ने अपना हाथ लिफ्ट किया और डायरेक्टली सामने खड़े टूका पर पॉइंट किया, बोला कि स्ट्रेंज शख्स वहीं था। यह सुनकर टूका एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो गया, फिर उसका एक्सप्रेशन एंगर से रेड टर्न हो गया। फ्लेम्स उसके बिहाइंड राइज हुई, जैसे उसने चिल्लाया, पूछा कि फैंग ने उसे ह्यूमिलिएट करने की डेयर कैसे की। उसने एंग्रीली अपना स्टेटस डिक्लेयर किया, सनवील एकेडमी का एलीट और आयरन लायन ड्यूक का नेफ्यू। उसका रेज सिर्फ स्ट्रॉन्गर हो गया। उसने चिल्लाया कि एक लोली फार्मर ने ड्यूक के नेफ्यू को रूड होने की डेयर की। फायर उसकी आर्म के अराउंड रैप हो गई, जैसे उसने अपनी फिस्ट फॉरवर्ड स्विंग की, चिल्लाते कि वो फैंग को किल कर देगा।